This occult science, people call it as occult science, I'll call it as spiritual science or Vedic science or anything is a Vedic. It's like beyond the, normally I call it as energy of the outer space, that energy which is beyond understanding. Like in the year of 1999, मैंने टीवी पे एक चैनल में किसी को टैरो रीडिंग करते हुए देखा एंड व्हेन आई सॉ द टैरो रीडिंग तो मुझे बहुत क्यूरोसिटी हुई, जैसे वो रीड कर रही थी जो बता रहे थे तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आया। तो आई जस्ट आस्क्ड, लाइक यू से ना, जस्ट फील यू वांट विश फॉर सेल्फ, नॉट ए फॉर्मल विश, इनफॉर्मल विश, कि काश मैं भी टैरो कर पाती। तो बस एक हफ्ते के बाद मुझे ऐसे एक शॉप में चलते चलते कार्ड्स मिल गए टैरो के। ये आज से 25 साल पहले की बात है जब लोग टैरो कार्ड्स को जानते भी नहीं थे, और आज भी वो मेरे साथ मेरे वो टैरो कार्ड्स हैं। एक्चुअली कार्ड्स की भी साधना होती है जो आजकल बहुत से टैरो कार्ड्स रीडर नहीं करते। दे आर लाइक माई बेस्ट फ्रेंड्स, दिस टेल द ट्रूथ, सच बोलते हैं टैरो, कभी झूठ नहीं बोलते। इस बीच में मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया, तो मेरा जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जर्नी है वो ऑलमोस्ट 20 ईयर्स की रही है। तो वहाँ पे मुझे भगवान की दया से और अच्छे लोग मिले और अच्छी मेरे को ग्रोथ भी मिली। एंड मैं एक अच्छी मेल्टरनेशन कंपनी में, मैंने अपनी जो लास्ट पोजीशन जो मेरी जॉब की थी वहाँ पे वो थी मेरी सीनियर मैनेजर इन टेक्स एंड टेक्नोलॉजी में थी मैं। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ का प्यार चला गया, नहीं, क्योंकि मैंने जो है खुद की जो डिग्री की है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग में की है, पीजीपी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग है। तो बड़ा डाइवर्स था। तो ये मेरी लाइफ की जो डाइवर्स चीज़ें होना, ये होना, तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर लेते लेते जो है मैं ओ डीप इस साइंस, स्पिरिचुअल साइंस जिसे कहते हैं, जिसको बहुत से लोग कई बार अंधविश्वास मानते हैं जबकि वो है नहीं। सबसे बड़ी पावर सच्चाई है। सच्चाई। अगर आप सच बोल नहीं सकते अपने क्लाइंट को तो आप कभी हेल्प नहीं कर सकते। फादर वाज योर फर्स्ट guru, then Mahanveer Tuli ji. Mahanveer Tuli ji was he IAS was officer. Retired IAS officer. Retired IAS officer. He was the second guru. And turned into astrologer. Yes. That was the phenomenal ascent in your astrology. Yes, he was the one who actually pushed me into it. And that time actually I did not like astrology much because when I read about it, I found it very complicated, and that's the truth that I still say. Yes. बिकॉज लोगों को लगता है कि अगर आप सिर्फ लगना देख लोगे, या बहुत से लोग तो मून राशि तक ही सिमट जाते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी डीप पढ़ लें और डीप उसको समझ लें, और उसमें ना एक और ग्लिच है, कंसल्टेंट बोले तो बेटर होगा, क्योंकि लोग रीडिंग सोचते हैं, रीडिंग नहीं है टैरो। यहाँ मैं करेक्शन करना चाहूंगी सबको, टैरो रीडिंग नहीं है। यू आर लामा फेरा सर्टिफाइड हीलर, उसमें क्या and I'm also an angelic healer, which is done in a different way, and it has got a I do only distant healing. As of now I do only distant healing. Okay. Gratefulness के साथ साथ सच होना जरूरी है। उस ग्रेटफुलनेस, ओवर ग्रेटिट्यूड, ओवर एम्पैथिक भी एक वीकनेस की निशानी हो जाती है। तो ऐसी रेमेडीज जिसके अंदर ये कहा जाता है ना, ऐसे करके वहाँ फेंक दो, चौराहे पे फेंका, वो ये कर दो, ये रेमेडीज टेम्परेरी सॉल्यूशन भी हैं और नेगेटिव एनर्जीज की जनरेटर भी हैं। बहुत से हम लोग को मिलते हैं ऐसे लोग जो झूठ बोलते हैं और ट्राई करते हैं मैनिपुलेट करने के लिए, होता है। लेकिन अगर आप सही होते हैं ना, आपको उनकी एनर्जी सेंस हो जाती है और वो लोग आपसे कट जाते हैं, ऑटोमेटिकली कट जाते हैं। 60 to 70%, आप 80% तक कुछ लोग भी चेंज कर लेते हैं, लेकिन 20% मार्कंडेय ऋषि, बहुत सारे, नचिकेता, मार्कंडेय ऋषि, सावित्री जी के हस्बैंड जो सत्यवान थे, उनको तो क्लियर था कि डेथ होगा, वो तो चली गई यमराज के पीछे पीछे तक, वहां से उन्होंने वो सारे वर मांग लिए जो कि कोई सोचता था। वाई ये स्टोरीज नहीं है, ये रियल लाइफ में भी होता है, लेकिन आजकल के लाइफ में भी होता है, लेकिन दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि वो लोग स्टोरी को नहीं शेयर करें। बट दे हैव ऑलरेडी मैप्ड विद द एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट इन द पास्ट। उनके कर्म थे, कर्मा में अलाइनमेंट थी। yes. सबसे इम्पोर्टेंट होता है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। वेरी स्ट्रांग फ्रेज। तो एस्ट्रोलॉजी इतनी डीप है, इतनी पावरफुल है, अगर इसको सही तरीके से एक्सेप्ट कर ले जाए, इट कैन चेंज यूअर जनरेशन। लोग जिसे जनरेशन कर्ज की बात करते हैं ना, पीढ़ी दर पीढ़ी कर्ज है, वो एस्ट्रोलॉजी रिमूव कर सकती है आपके कर्मों से। जब आप अपने आप को हील करते हैं ना, तो आपकी खुद की पूरी जनरेशन हील होती है। You are a certified life coach. Yes, I'm a certified life coach. I'm a certified transformation coach also. Transformation coach. Life is all about transformation. Life is all about learning. And it will help you also in overcoming many, or maybe like कह सकते हैं unnecessary के lifestyle diseases. Lifestyle disease. अब ट्रांसफॉर्मेशन के बिना मैनिफेस्ट नहीं करता है। तो लाइफ कोच के अंदर अगर आपको जो है, सिर्फ आप अपना टैरो एक बार आपने रीड गाइडिंग ले ली, हो गया खत्म, आप उसमें कर रहे हैं काम, नहीं कर रहे हैं नहीं पता है,
एस्ट्रोलॉजी में आपने गाइडेंस ले ली, आप काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो नहीं पता, लेकिन लाइफ कोच को और बाकी कंडीशनिंग, सोसाइटी की कंडीशनिंग, जिसकी वजह से ये भी होता है, जैसे लोग कहते हैं अरे इस उम्र में अब जॉब नहीं मिलेगी, अरे इस उम्र में आप ये नहीं कर सकते, अरे उस उम्र में वो नहीं कर सकते, आप बाइकिंग नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते। ये कंडीशनिंग है जी। अगर आप सक्सेसफुल लोगों को देखोगे, जितने भी बहुत हाई सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं या लाइफ में जो बहुत CEO वगैरह है, सबके पास अपने अपने कोच होते हैं, लाइफ कोच होते हैं जी। आपकी लाइफ में किसी ना किसी का, अगर आपको आगे ग्रो करना है तो हम ग्रो तभी करते हैं जब हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि हमें ग्रोथ की जरूरत है। कोई भी आपको नहीं बचा सकता अगर आप बचना नहीं चाहते। Hey folks, we have Yogita Chaudhary who is owning a channel Tarot Healer YC and she is a tarot consultant. I know her from 23 years and I have been the client, an honest client, straightforward client, and I believe that whatever the predictions she has been given to me in the form of a tarot and astrology, it has come true. It's not only predictions. Yeah. I'll just add and it's the suggestions as well as the remedies as well. Yeah. We are having a podcast here today, and in that I'll be asking multiple questions where it will be information to the base to the mankind, which will help in today's world. So can you brief about yourself on how your journey has happened from a different field to this occult science? Okay, as you know that I have worked in different I'll say that professions. I have been a teacher, tutor also, and then this occult science, people call it as occult science, I'll call it as spiritual science or Vedic science or anything is a Vedic. It's like beyond the normally I call it as energy of the outer space, that energy which is beyond understanding. Okay, so but if you keep on following that, so from the childhood I was interested in that because my father was interested in this, so he was very good in palmistry, face readings, astrology also, and but he never practiced for anyone but for himself and other in generally. So his books were there, so I started my journey with the astrology. Not exactly, my journey with started with the numerology, and my journey started with palmistry because palms are visible to us, and they say ना कि भाग्य जो है तक हथेलियों में लिखा होता है, तो मैं उससे शुरू किया. I started learning Kiro and other books. I kept on going. So वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई अपने लिए, अपने आप को समझने के लिए. अब शुरू से ही अपने आप को समझना. I wanted to know myself more than anyone else. Still also today also I want to know me more than anyone else. तो वहाँ से मैंने न्यूमरोलॉजी समझा. फिर धीरे धीरे somewhere just like almost 25 years back, still I remember. तो वहाँ पे like in the year of 1999 मैंने टीवी पे एक चैनल में किसी को टैरो रीडिंग करते हुए देखा. एंड व्हेन आई सॉ द टैरो रीडिंग, तो मुझे बहुत क्यूरोसिटी हुई. जैसे वो रीड कर रही थी, जो बता रहे थे, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आया. तो आई जस्ट आस्क्ड, लाइक यू से ना, जस्ट फील और यू वांट विश फॉर सेल्फ, नॉट ए फॉर्मल विश, इनफॉर्मल विश, कि काश मैं भी टैरो कर पाती. तो बस एक हफ्ते के बाद मुझे ऐसे एक शॉप में चलते चलते कार्ड्स मिल गए टैरो के. ये आज से 25 साल पहले की बात है, जब लोग टैरो कार्ड्स को जानते भी नहीं थे, और आज भी वो मेरे साथ मेरे वो टैरो कार्ड्स हैं. तो वहां से फिर मेरी जर्नी हो गई प्रैक्टिस की इसकी शुरू. सो जैसे मैं कह रही थी, तो मेरे को बुक कार्ड्स मिले. कार्ड्स के बाद मैंने पहले तो उसकी एक साधना होती है, एक्चुअली कार्ड्स की भी साधना होती है, जो आजकल बहुत से टैरो कार्ड्स रीडर नहीं करते हैं. वो जो मेरी साधना थी वो हर एक कार्ड के ऊपर होती है. मैं हर उस टैरो कार्ड रीडर को बोलना चाहूंगी, जो लोग अब नए आ रहे हो, अगर आप इसमें बहुत अच्छे होना चाहते हो ना, टैरो कार्ड्स आर वेरी पावरफुल. एनीवेज, मैं उतना डाइग्रेस नहीं करूंगी क्योंकि आपने सिर्फ मुझसे जो है मेरा इंट्रोडक्शन पूछा. तो टैरो कार्ड रीडिंग वो 1999 से शुरू होकर 1 साल तक तो मैंने उसकी ऑलमोस्ट साधना ही की थी. किसी को पता नहीं था, मैं कर रही थी 9. तो उसके बाद फिर फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ जस्ट ऐसे ही प्रैक्टिस वगैरह शुरू करी. एंड अच्छी लगी फिर मुझे. मतलब दे आर लाइक माई बेस्ट फ्रेंड्स, दिस टेल द ट्रूथ. सच बोलते हैं टैरो, कभी झूठ नहीं बोलते. हाँ, आपकी हमारी रीडिंग में गलती हो सकती है, हमें समझने में गलती हो सकती है, लेकिन जो हमारे इवेंट्स अनफोल्ड होते हैं, अगर आपने उस कार्ड का फोटोज लिख के कर रखा स्प्रेड का, तो आपको मालूम हो जाएगा वो क्या कह रहे हैं. तो ऐसी ही लर्निंग होती है. फिर टैरो आए मेरी लाइफ में. टैरो की प्रैक्टिस मेरी आज भी चल रही थी, आज भी चल रही है. और ये क्लाइंट के साथ, मतलब ये कभी भी ना खत्म होने वाली विद्या. ये एक ऐसी विद्या जिसकी लर्निंग कभी खत्म नहीं होती. फिर उसके साथ एस्ट्रोलॉजी आई कुछ साल बाद, जब मैं ऑलमोस्ट इन 2005 की बात होगी, 4 की, आई डेंट रिमेंबर द एग्जैक्ट ईयर.
मेरे भाई की शादी के लिए हम एक एस्ट्रोलॉजर का, मेरी भाभी का और भाई का बर्थ चार्ट दिखाने के लिए गए थे। तो वहां पे वो जो एस्ट्रोलॉजर थे, महानवीर तुली जी उनका नाम है, वही मेरे जो है एक्चुअली दूसरे गुरु हुए। पहले मेरे पापा थे, क्योंकि उनसे मैं क्वेश्चन आंसर पूछा करती थी, बट वो मुझे उतना प्रमोट नहीं करते थे। वो कहते थे अपना कर्म करो, तो कर्म में वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे। ही टोल्ड मी कि ठीक है, लिमिट है, बट ज्यादा उसमें मत जाओ। मे बी वट एवर वॉज द रीजन। देन उसके बाद मेरे महावीर तुली जी थे, वहां पे भाई का बर्थ चार्ट दिखाया, तो उन्होंने मेरे को मेरा बर्थ चार्ट दिखाने को कहा। तो मैं दिखाया हमने, जो मेरे पास टाइम डिटेल था, एंड देन ही ओनली टोल्ड मी कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई, और फिर उन्होंने ही जो है आगे मुझे प्रमोट किया। लेकिन वो जर्नी ज्यादा दिन उनके साथ नहीं चल पाई, क्योंकि उसके बाद मेरी शादी हो गई। उसके बाद जो मुझे हस्बैंड मिला, वो भी एस्ट्रोलॉजी में ही इंटरेस्टेड। जो मेरे पॉडकास्ट कर रहे हो, मेरे हस्बैंड ही है, ही इज ऑल्सो, मतलब ये मेरे लिए, मेरे हस्बैंड ना बहुत इंस्पिरेशन रहे। तो एस्ट्रोलॉजी मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट रही? एस्ट्रोलॉजी बहुत लंबी विद्या है, इसको सीखने के लिए मुझे बहुत साल लग गए। और जब साल लगते लगते धीरे धीरे, आज भी मतलब कह रही हूँ, मैं सीख ही रही हूँ। हाँ, मैं लोगों के लिए कंसल्टेशन वगैरह करती हूँ, बट इट्स ब्यूटीफुल। एज इन सारी विद्याएं ही वैसी होती हैं। एस्ट्रोलॉजी वहां से आई, और ये मेरे को मेरी खुद की लाइफ की जर्नी में हेल्प करने में मुझे मदद मिली। सबसे ज्यादा टैरो ने मुझे हेल्प किया। मेरी मदर के डेथ के बाद कोई भी नहीं था जो मुझे सच बताता है, सच गाइड करता। क्योंकि 15 की एज में जब मेरी मदर की डेथ हुई थी, उसके बाद बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हुए फ्रेंड्स के साथ, और जहां मुझे समझ में आया कि लोग दे डोंट टेल द ट्रूथ, एंड टू नो द ट्रूथ मुझे कोई साथी चाहिए था। वो मुझे टैरो 1999 में मिले। तो 94 मेरी मदर की डेथ से 99 में, बाद में उसके आते आज तक भी टैरो मेरे साथ हैं। दे आर लाइक प्रश्न कुंडली की बात करती हूँ यहाँ पे। एंड ये मेरी जर्नी थी। फिर मैं एस्ट्रोलॉजी आज भी कर रही हूँ, आज भी पढ़ ही रही हूँ, सीख रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ। एस्ट्रोलॉजी के बारे में मैं वीडियोस को बनाती रहती हूँ, बनाऊंगी, और आगे भी आएंगे, हम बताएंगे आपको एस्ट्रोलॉजी क्या है। इस पॉडकास्ट में भी हम कुछ चीजें कवर करेंगे। बट इन बिटवीन मैं खाली नहीं बैठी हुई थी, ऑब्वियसली ये तो मेरे से शौक था मेरा, तो अपने शौक को पूरा कर रही थी, अपनी हॉबी को जनरेट कर रही थी। उसी में ही न्यूमरोलॉजी भी कंबाइंड तो चल ही रही थी, क्योंकि न्यूमरोलॉजी बचपन में ही सीखी थी। हाँ, पामिस्ट्री समथिंग जो मैं अब नहीं करती हूँ, छोड़ दी मैंने। रीजन बगैर कि मैंने देखा कि ये बदलते हैं हमारी इसकी रेखाएं बहुत हद तक। एक एज के बाद तो बदलना उतना बंद रहती है, क्योंकि हम कर्म उतना नहीं करते। लेकिन अगर आप कर्म चेंज कर देंगे तो वो भी होता है। देन ऑरा रीडिंग होती है। फिर मैंने हीलिंग भी सीखी, क्योंकि हीलिंग का एक अलग ही कंसेप्ट है, उसका एक अलग ही मजा है लाइफ के अंदर, बहुत पावरफुल होता है। हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। मेडिटेशन मेरे साथ बचपन से ही थी, क्योंकि मेरी मम्मी मेडिटेशन में थी, और पापा तो मेरी माँ से मेडिटेशन और वैदिक स्क्रिप्चर्स को पढ़ना वहां से आया। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था। इस बीच में मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया। तो मेरा जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जर्नी है वो ऑलमोस्ट 20 ईयर्स की रही है। तो वहां पे मुझे भगवान की दया से और अच्छे लोग मिले, और अच्छी मेरे को ग्रोथ भी मिली। एंड मैं एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में, मैंने अपनी जो लास्ट पोजीशन जो मेरी जॉब की थी वहां पे, वो थी मेरी सीनियर मैनेजर इन टेक्स एंड टेक्नोलॉजी में थी मैं। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ का प्यार चला गया, नहीं, क्योंकि मैंने जो है खुद की जो डिग्री की है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग में की है। पीजीपी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग है। तो बड़ा डाइवर्स रहा। तो ये मेरी लाइफ की जो डाइवर्स चीजें होना, ये तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर लेते लेते जो है मैं ओ डीप इस साइंस, स्पिरिचुअल साइंस जिसे कहते हैं, जिसको बहुत से लोग कई बार अंधविश्वास मानते हैं, जबकि वो है नहीं। दैट्स पर्सन, दैट्स द थिंग विच इज प्रूवन। बट अगेन कहते हैं ना, मन के हारे हारे मन के जीते जीत। तो ना मानो तो सब कुछ, ना मानो तो कुछ भी नहीं, मानो तो सब कुछ है, उस तरीके से। तो ये मेरी जर्नी है जो भी मैंने अपनी जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जॉब को 2 साल पहले छोड़ा। उससे पहले तो मैं फ्रेंड्स और फैमिली के लिए फ्री में ही करती थी, जो भी रीडिंग्स है, टैरो रीडिंग हो, एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस हो, फ्री में ही हमेशा सबको हेल्प करती थी। वो भी एक कंसेप्ट था जो मुझे पता नहीं था कि विदाउट एनर्जी एक्सचेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ से मेरा कंसेप्ट It's हुआ। the same with me as well. I used to do free readings and it used to fire back. Yes, So that is why it we does have to. impact. Yes. That is something also I also did not know. मुझे भी नहीं पता था, And it's लेकिन अभी difficult पता। to digest without the इट्स वेरी, energy. इट्स साइंस। लाइक आप किसी के यहाँ डॉक्टर के पास जाते हो, आप उसकी फीस नहीं दोगे तो वहां पे भी आपको दवाई लगेगा। आप एक विद्या लोगे, टीचर के पास फ्री पढ़ोगे, आप देखना वो भी प्रॉब्लम होती है। नहीं तो पहले के जमाने में गुरु दक्षिणा क्यों होती थी? बराबर। यू हैव टू एक्सचेंज सम एनर्जी। जी। तो वो होता है, ये गुरु दक्षिणा एक तरीके से टीचिंग है। तो ऐसी साइंस है, लाइक इट्स बियॉन्ड, जो कोई नहीं बता सकता आपको। इट कैन चेक एवरीथिंग फ्रॉम यू, like Yes. we'll go deep into that, many things it can Yes. check. Yes. Okay, healing, again healing also someone is being medium, किसी ने, वो भी एक विद्या है। अब आपको एक एस्ट्रोलॉजर, एक टैरो में जो मेरी अब तक की इन्वेस्टमेंट रही है, टैरो, खाली टैरो में 4 to 5 लाख तो खाली टैरो की मेरी खुद की
इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर। फिर उसके बाद एस्ट्रोलॉजी को जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया, बुक्स की, लर्निंग की, और टीचर्स के ऊपर, टीचिंग भी मैंने भी सीखा है, मैं सीख भी रही हूँ किसी से भी अभी भी। एंड देन जो है मैं बताऊंगी मेरे उन टीचर के बारे में, बहुत ही प्रेस्टिजियस है और मैं उनकी बहुत तहे दिल से बहुत इज्जत करती हूँ। और तो आपको ना ट्रुथ होना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी पावर सच्चाई है, सच्चाई है। अगर आप सच बोल नहीं सकते अपने क्लाइंट को तो आप कभी हेल्प नहीं कर सकते। हेल्प का मतलब यहाँ पे उन लोगों के लिए वो नहीं परोसना होता जो उन्हें चाहिए जी। उनके, हमें बड़ी ग्रोथ देखनी होती है। तो ये मेरी टेरोस्ट्रोलॉजी की जर्नी है जो अभी भी कंटिन्यू है, जो कि मैंने जो है कहते हैं ना बाहर के लोगों के मतलब फॉर द मेन वर्ल्ड, दुनिया के लिए, सबके लिए मैंने अपने इस एनर्जी को, इस डिवाइन नॉलेज को शेयर करना थ्रू टैरोट कंसल्टेशन, हीलिंग एंड एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी एज नीडेड फॉर द क्लाइंट। एवरीथिंग यू कैन नॉट गिव इन वन शॉट टू एवरीवन, बिकॉज एक साथ आप दवाई के सारे गुट नहीं दे सकते। और सर्जरी भी अगर आपकी, स्पिरिचुअल सर्जरीज भी होती है, स्पिरिचुअल सर्जरीज भी होती है, एंड यू हैव एक्सपीरियंस दैट। yes you have healed me in a different ways. Lama Fera healing and how it helped you in your biking. Yes the thing is, you spoke about astrology, tarot first and astrology. Your guru, father was your first guru, then retired Mahanveer Tuli ji. Mahanveer Tuli ji, who was he IAS was officer, retired IAS officer. Retired IAS officer. He was the second guru and turned into astrologer. Yes. That was the phenomenal ascent in your astrology. Yes, he was the one who actually pushed me into it, and that time actually I did not like astrology much, because when I read about it I found it very complicated, and that's the truth that I still say. Yes, because लोगों को लगता है कि अगर आप सिर्फ लगना देख लोगे, या बहुत से लोग तो मून राशि तक ही सिमट जाते हैं। अब उसके बारे में मैंने पहले बनाया है चार्ट, मैंने वीडियोस भी बनाया है। तो हाँ जी, तो एस्ट्रोलॉजी इज नॉट एज, बट अगर आप एस्ट्रोलॉजी डीप पढ़ लें और डीप उसको समझ लें, और उसमें ना एक और ग्लिच है, आप अपने चार्ट के साथ अटैच नहीं हो सकते, ना ही अपनों के चार्ट के साथ बायस हो जाते हैं, वहीं पे तो प्रोहिबिटेड है। सेम फॉर टैरो रीडिंग। यस, क्योंकि कोई भी ऐसी एनर्जी जो सिर्फ आप अपने लिए इस्तेमाल करते हैं वो कभी भी दूसरों की सर्विस के लिए यूज नहीं होता जी। तो योगिता जी, आप एक टैरोट रीडर हो, कंसल्टेंट बोले तो बेटर होगा, क्योंकि लोग रीडिंग सोचते हैं, रीडिंग नहीं है टैरो। यहाँ मैं करेक्शन करना चाहूंगी सबको, टैरो रीडिंग नहीं है। टैरो आपके लिए एक ऐसा पाथ है जिसमें आप आपको गाइड किया जाता है, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, आपके ब्लॉक्स को जाना जाता है, आपके जो है इनर सबकॉन्शियस माइंड की बात होती है। ये वो एनर्जी है जो अब तक मतलब टैरो इज ए कंसल्टेशन। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपकी कंसल्टेशन करता है, तो टैरो भी कंसल्टेशन है। रीडिंग कार्ड्स की होती है, अगर आप रीडिंग में रहे, आप 2 कार्ड पढ़ रहे हैं, 3 कार्ड पढ़ रहे हैं, तो वो रीडिंग हो सकती है। यू गो इन डेप्थ। आई गो इन वेरी मच डेप्थ। मैं मेरे क्लाइंट के लिए जब एक रीडिंग लेती हूँ तो मिनिमम 1 क्वेश्चन के लिए एटलीस्ट आई रीड 33 to 40 कार्ड्स, और मे बी मोर देन दैट, डिपेंडिंग अपॉन कि उसका क्वेश्चंस क्या है, उसके पर्पस क्या है, इंटेंशंस क्या है। हाँ जी, नेस्टेड होते हैं उनके एक्चुअली। हाँ, नेस्टेड नहीं, इट्स नॉट अबाउट दैट। कुछ जो जैसे मैंने कहा, मैं 25 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ जी। सो उसमें ही मैंने समझा कितना डीप हमें जाना है, किस लेवल तक डीप हमें जाना है। तजुर्बा होता है, एक्सपीरियंस स्पीक्स अ लॉट। जैसे कोई डॉक्टर है, अगर आपको कोई सर्जन रहेगा या कोई भी पुराना डॉक्टर रहेगा, उसको बहुत कुछ पता होगा, राइट, कंपेयर टू समवन हु इज वेरी न्यू। साधना भी बहुत, साधना सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन कितनी भी आप साधना कर लो, लेकिन अगर आप सच नहीं बोल सकते ना अपनी डेली लाइफ में भी, तो आप मतलब मुखौटा लगा के चल रहे हैं, मास्क लगा के चल रहे हैं, वो मास्क हेल्प नहीं करता है। क्योंकि आप, एवरीथिंग इज एनर्जी। हम जो खाना खाते हैं, आज जो पानी पीते हैं, उसमें जो इंटेंशन, आपने सुना होगा आजकल लोग तो बहुत फेमस है मैनिफेस्टेशन में, आपको पॉजिटिव एनर्जी देनी है। क्या 5 मिनट की पॉजिटिव एनर्जी किसी को हीलर बना सकती है किसी दूसरे क्लाइंट के लिए? क्या 5 मिनट अगर कोई पॉजिटिव हो, ट्रुथफुल ना हो? पॉजिटिव का मतलब खाली ये नहीं होता है कि आप ट्रुथफुल नहीं रहेंगे। पॉजिटिव जो नाइसनेस, गुडी बातों की बात नहीं हो रही। पॉजिटिविटी उससे बहुत बियॉन्ड है। पॉजिटिविटी का मतलब होता है रियल में जब किसी का रियलिटी में अच्छा चाहते हैं, बियॉन्ड इट, ओके, बियॉन्ड जो आपको वो बंदा चाह रहा है। अगर कोई मुझसे चाहे आकर कि जो है आप मेरे लिए कुछ ऐसा काम कर दो थ्रू द टैरो एस्ट्रोलॉजी जो मुझे पता आगे उनको हार्म करेगा, नॉट गोइंग डिटेल, बट यू कैन आस्क क्वेश्चन इफ यू हैव एनीथिंग इन माइंड। बट इस तरीके से टैरो इज ए कंसल्टेशन। सिमिलरली एस्ट्रोलॉजी इज ऑल्सो कंसल्टेशन। सो लोग कहते हैं हॉरोस्कोप रीडिंग। आप एक हॉरोस्कोप में 12
हाउसेस होते हैं, 12 हाउसेस को रूल करते हैं 9 प्लैनेट्स, जिसमें से 2 तो हमारे शेडो प्लैनेट्स हैं। अब उनके साथ 12 9 108 हो जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी कॉन्स्टिलेशंस है 27, जो नक्षत्र कहते हैं हम लोग। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो पंचांग बाकी है। 27 नक्षत्र plus the permutations and combinations is so huge that it takes a whole life and you will be still studying into Oh that. yes. Yeah. So from tarot to astrology, and now you are also a healer. Yes. You are a Lama Fera certified healer. उसमें क्या and I'm also an angelic healer. Angelic healer, which is done in a different way, and it has got a. I do only distant healing. Distance As healing. of now, I do only distant healing. Okay. So can you just throw some insights on these two healing modalities? Yeah. So first I'll start with Lama Fera healing. Lama Fera is a Buddhist healing. Buddhist because it has come from the Buddha and it's given its founder was S.K. Saini जी. S.K. Saini जी ने ही दिया था, आप जाकर उनका रिसर्च भी कर सकते हैं। बहुत से लोग इसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो 21 डेज की मिनिमम हीलिंग रिक्वायरमेंट होती है जब आप उसको करते हैं डिस्टेंट, जो कि फोटो पे वगैरह पे की जाती है। एंड उसके अलावा उसके बहुत सारे अदर रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि मेरी वेबसाइट में मिल जाएंगे, और कभी हम लामा फेरा के ऊपर बना सकते हैं, नहीं तो मैंने उस पर वीडियो पोस्ट की। तो लामा फेरा आपकी एक ऐसी हीलिंग है जो आपके पास्ट लाइफ के कार्मिक काफी हद तक क्लीन करती है। मिनिमम 21 है, उसमें जितने आपके क्लीन होते हैं। अगेन डिपेंडिंग अपॉन कितनी ग्रेविटी है, उसमें 45 डेज की भी हीलिंग होती है, 90 डेज की भी होती है। और सिमिलरली अगर 1 to 1 फिजिकल हीलिंग करी जाती है, जब किसी को लाइक फिजिकल स्पेस में उसके लाइक समवन कम्स टू अस एंड उसकी फिजिकल, तो मिनिमम 5 डे हीलिंग होती है, जो कि अगेन डिपेंडिंग अपॉन आइदर 5 कॉन्टिन्यूस डे होंगे, नहीं तो 1 डे आफ्टर अनदर होगा। एक दिन में 5 दिन की हीलिंग कभी नहीं होती है जी। और दैट मच एनर्जी नो वन कैन कंटेन। और ये एनर्जी जो लामा फेरा हीलिंग है, ये एक तरह की चक्रा हीलिंग है। हमारे जो बॉडीज के अंदर चक्रास होते हैं, मेनली 7 चक्रास की बात होती है, बट हमारी बॉडी में 114 चक्रास होते हैं, 72,000 नाड़ीज होती हैं, तो मैं उनको कंसिडर करके ही हीलिंग करती हूँ। तो ये तो लामा फेरा बुद्धिस्ट हीलिंग है, इसके अपने बहुत सारे रूल्स हैं, तो ये रूल फॉलोड होती है। जैसे वेजिटेरियन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स लाइक अगर बंदा वेजिटेरियन है तो हीलिंग फास्ट होगी, हीलिंग अब्जॉर्ब्ड होगी। और अगर कोई वेजिटेरियन नहीं, एटलीस्ट ड्यूरिंग द हीलिंग डेज, जो मैंने किया मेरे क्लाइंट के लिए, अदर कम्युनिटीज के भी क्लाइंट है जिनकी मैंने हीलिंग किया, आई हैव टोल्ड देम कि आपको उस डेज में रहना पड़ेगा, एटलीस्ट ड्यूरिंग द हीलिंग डेज पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी, मतलब आपको वेजिटेरियन रहना है। और डाइट भी आपकी जो है वैदिक सात्विक डाइट होती है, जो हम बताते हैं किस तरह की डाइट आपको लेनी है नॉर्मली, ठीक है। और मेडिटेशन, सो मैं मेरे क्लाइंट्स को मेडिटेशन भी करवाती हूँ, उनको बताती हूँ किस तरह की, बिकॉज एवरीवन हैज अ डिफरेंट मेडिटेशन। इसीलिए तो मैं लाइफ कोच की जर्नी में भी गई, क्योंकि खाली हीलिंग में मैंने ये समझा कि कुछ चीजें हैं जिसको मैं बेटर कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ टैरो एस्ट्रोलॉजी, अलॉन्ग विद दैट जैसे आपको टारगेटेड हीलिंग करनी है, होती है ब्लाइंड हीलिंग। आप डॉक्टर के पास है, हीलर जा रहा है, हीलर के पास आप जाते हैं, आप हीलर को अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, लेकिन वो आपकी प्रॉब्लम है भी कि नहीं है वो आपको भी नहीं पता है, वो हीलर को भी नहीं पता है, अगर हीलर को गाइडेंस ही नहीं है। तो मैं जब क्लाइंट की हीलिंग करती हूँ, मैं उनका एस्ट्रोलॉजिकल बर्थ चार्ट जरूर चेक करती हूँ। मैं खुद एग्जांपल हूँ कि आई वाज नॉट एबल टू राइड माय बाइक्स एंड यू सजेस्टेड लामा फेरा हीलिंग, and within few days I was able to be on the bike and went a long distance ride. So correct. Thanks for that, thanks and gratitude for that. Gratitude and thankfulness is always to be there from the client. That is what I have learned from you. After gratitude is biggest thing. ये ग्रेटिट्यूड जिसे हम कहते हैं, इसका मतलब होता है हिंदी में कृतार्थ होना, कृपा का पात्र फील करना। मेरे लिए नहीं, एस्ट्रोलॉजर की सबसे, हम तो सब मीडियम है, लेकिन उस डिवाइन एनर्जी को, तो अगर आप डिवाइन एनर्जी के लिए बोले कि मैंने मन में, तो भगवान को, बहुत से लोग हैं जो एस्थेटिक होते हैं, जो कहते हैं कि हम तो डिवाइन को मानते हैं। आप अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करें, लेकिन आप कभी उनको जो है मुंह पर ना बोले मैं प्यार करता हूँ, तो क्या वो प्यार को समझ पाएंगे आप? नहीं समझ अगर हम अपने बच्चे को बहुत प्यार दें, या फिर हम अपने फ्रेंड्स को बोले मैं बहुत प्यार करता हूँ, बट वी नेवर एक्सप्रेस दैट टू द पर्सन, तो क्या वो बंदा कभी फील करेगा आपको? सिमिलरली आप जब डिवाइन को कनेक्शन बनाते हैं जितने भी, तो ये जो है ना कृपा का पात्र फील करने का मतलब है कृतार्थ, मतलब यू आर बिकमिंग हम्बल, आप कनेक्ट हो जाते हो एकदम सबसे, जो बॉटम लाइन ऑफ एनर्जी है ना हमारी, एटॉमिक से भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर आप कनेक्ट हो जाते हो जी। वो हमेशा अपना काम करते हैं, हमेशा फिर भी ग्रेटिट्यूड में रहते हैं। आप देखना कभी भी जब दो लोग आपस में जो ग्रेटफुल होंगे वो मिलेंगे ना, तो आपको इवन जो आपको अभी एक सिंपल सी बात है, अगर आप एक सर्विस ऐप है,
जो आप खाना मंगा रहे हो कुछ भी मंगा रहे हो, वो भी आपसे अपने पॉइंट मांगते हैं सर्विस के लिए। तो अगर आप उनको भी अगर आप देते हैं पॉइंट्स तो उससे उनका बेनिफिट होगा। तो आप जी एक तरीके से आपने कैसी एनर्जी भेजी, जी आपने एक ऐसी एनर्जी भेजी यूनिवर्स में जिसके अंदर क्या हुआ, आपने कहा कि मैं अबंडेंट हूँ, मेरे में इतनी पॉजिटिव एनर्जी, डिवाइन एनर्जी है कि मुझे खुशी मिलती है दूसरों के लिए अच्छा करने में। जी क्यों कोई रेटिंग क्यों किसी को नहीं देगा? हाँ, लेकिन अगर वो अच्छा नहीं है और अब आप ट्रुथफुल नहीं रहते, अगर आप डिप्लोमेट हो जाए, तो वो है ग्रेटफुलनेस के साथ साथ सच होना जरूरी है उस ग्रेटफुलनेस का। ओवर ग्रेटिट्यूड, ओवर एम्पैथिक भी एक वीकनेस की निशानी हो जाती है। जो बंदे के कर्मा के ऊपर भी आपकी द एनर्जी है। हीलिंग हम जो भी करते हैं, जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। खाते पीते हैं, जिस संगत में रहते हैं उसका भी मायना वो बहुत बहुत रहता है। इंपॉर्टेंट है। आप जिसके साथ रहते हैं वही नहीं, आजकल तो लोग इतना साथ में तो पर्सनली नहीं रहते, लेकिन कंज्यूम करते वो सब मीडिया कंटेंट। अब मीडिया पे क्या कंटेंट अब्सॉर्ब कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल ज़माने में क्या है कि सब लोग यूट्यूब देखते रहते हैं, एंड इट कम्स ऑन द फ्लो, व्हाटएवर यू सी देम, that gets imbibed into your subconscious mind as well. That's what So you have to be very careful on those contents. that's what is causing mental diseases, Okay. डिस्टर्बेंस इन द पीपल लाइफ, Disturbances. बिकॉज लॉट ऑफ नेगेटिव कंटेंट, बहुत नेगेटिव कंटेंट है यूट्यूब पे। बहुत सारा ऐसी भी चीजें हैं स्पेसिफिकली इन टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी जो कि बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है। बहुत से लोग, अगर आप एक माइक्रोवेव में बना हुआ खाना हर दिन नूडल मैगी वगैरह खाएं तो आपका हेल्थ अच्छा होगा क्या? जी नहीं। अगर आप ऐसी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज को लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बारे में मैं डीप में आऊंगी, जो मैं मेरे क्लाइंट्स को समझाती भी हूँ, एक सिंपल से एग्जांपल देती हूँ। जैसे होता है कि राई के दाने लो या फिर इसके दाने लो, सरसों उतार के आप कहीं फेंक दो रोड पे, आपकी तो प्रॉब्लम आपके हिसाब से हट गई, कितने दिन के लिए हटेगी? क्या लगता है आपको? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आपका ही कोई लव्ड वन उसके ऊपर से क्रॉस कर जाए, या वही सेम कर्म आपको वापिस आ जाए, किसी की और प्रॉब्लम आ जाए? जी तो ऐसी रेमेडीज जिसके अंदर ये कहा जाता है ना, ऐसे करके वहां फेंक दो, चौराहे पे फेंका, वो ये कर दो, ये रेमेडीज टेम्परेरी सॉल्यूशन भी हैं और नेगेटिव एनर्जीज की जनरेटर भी हैं। उसकी जगह आप कर्म करें पॉजिटिव। अगेन हमें बैलेंस में रहना होता है। उसको टोटके बोलते हैं, हिंदी में टोटके बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बहुत कुछ कहा जाता है। इसमें पॉजिटिव भी आपका, नेगेटिव भी आपका, दोनों आपका। आप देखिए, आप जो उगाएंगे बोए पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से होए? जी एवरीथिंग इज एन एनर्जी। अगर आप सच नहीं बोल सकते, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरी लाइफ में बहुत से हम लोग को मिलते हैं ऐसे लोग जो झूठ बोलते हैं और ट्राई करते हैं मैनिपुलेट करने के लिए, होता है। लेकिन अगर आप सही होते हैं ना, आपको उनकी एनर्जी सेंस हो जाती है और वो लोग आपसे कट जाते हैं, ऑटोमेटिकली कट जाते हैं। जितना आप अपनी एनर्जी के बेस में रहेंगे आपको कट जाएंगे। लेकिन अगर आप उनको कॉन्फ्रंट नहीं करेंगे तो आपको, इसी को पैटर्न कहते हैं। मैं फिर कहूंगी, लोग कहते हैं ना कि लाइफ का पैटर्न होता है। जब तक, अगर मान लीजिए एक इंसान को बार बार फ्रेंडशिप में धोखा मिल रहा है, उसको तब तक धोखा मिलता रहेगा जब तक वो अपने लिए खुद खड़ा होके उस एनर्जी को ब्लॉक नहीं करेगा, कॉन्फ्रेंट नहीं करेगा। कॉन्फ्रेंट करने का मतलब ये मार पिटाई की बात नहीं हो रही। यू हैव टू ब्लॉक दैट एनर्जी। आपको पता है कि ये चीज मेरे लिए बार बार आ रही है, you have to stop it and then you have to tell that person why in a very that manner, because ये आपकी लाइफ लर्निंग है, लाइफ का लेसन है। You have to take a stand to the right yes point. every time without taking stand nothing happens। हमारी जितनी भी देश की कुरूपताएं कही गई या कहीं भी वर्ल्ड में जो भी कहते हैं ना बुरी हैबिट्स थी या बुरी चीजें थी, वो सारी के सारी तब तक नहीं रुकी ना जब तक उनके पीछे कोई खड़ा नहीं हुआ। तो आपके साथ भी कब तक कुछ नहीं रुकता जब तक आप उसके लिए खड़े नहीं होते अपने लिए। यू हैव टू टेक योर ओन स्टैंड। आप इस दुनिया में अकेले आए हो, आपको अकेले जाना है। जो पिछला लेके आए हो प्रारब्ध कर्मा है आपका, जो आपके चार्ट में लिखा है, उस प्रारब्ध कर्मा को आगे लेके जाने के लिए यहाँ के कर्म ठीक करने, और कर्म ठीक करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि डू नॉट टॉलरेट विच इज नॉट गुड। आपको उस बंदे को एक लिमिट पहले बोलना है। अगर आप नहीं बोलते तो आपका मंगल वीक हो जाता है। You have to convey the message. ऐसे ही बहुत से छोटे छोटे वो रेमेडीज बन जाते हैं, रियल लाइफ रेमेडीज, जो आपको एक बार अगर आप उनका अडॉप्ट कर लें आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। So that becomes a karma again. Yes. He adds to his karma. What Obviously, अगर आपने किसी को कॉन्फ्रेंट किया, उसका दो बंदा ग्रेटफुल नहीं है, ग्रेटिंग नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, तो उसके बाद आप एक लिमिट तक उसको कह सकते हो। डिपेंड करता है कितना ग्रेव कर्मा है वो। अच्छा, राइट। तो अगेन सी वी आर नॉट, आई एम नॉट जज ऑफ एनीवन्स कर्मा। मैं सिर्फ वो बता रही हूँ जो मुझे पता है और जो मैंने सीखा है और देखा है। जी। आप किसी, कुछ लोग होते हैं अवॉइड करते हैं, फिर उनके पास वो कर्मा आते हैं। तो जो मैंने सीखा उसके बेस में मैं बता रही हूँ। जी। तो चुप रहना भी एक बहुत बड़ी
पाप करने पाप वाले करने से वाले ज्यादा से, पाप सहने वाला पापी होता जैसे है, ये तो कि भगवत गीता में लिखा है, महाभारत में हुआ है। हर जगह हुआ है। महाभारत में जब तक पैटर्न नहीं टूटा पांडवों का, बचपन से लेके वो सहते रहे, सहते शादी रहे। भी हो गई, बहुत से बच्चे वगैरह भी वगैरह हुआ, बट दे वर लाइक नोमैड्स बीइंग द सन ऑफ द किंग। सन, वो बच्चे थे किसके? किंग्स के, राजाओं के, देवों के बच्चे थे, उनके आशीर्वाद से पैदा हुए थे पांच पांडव के, राइट। जी, उसके बाद भी क्या उनकी लाइफ बहुत अच्छी थी? नहीं, उन्होंने बहुत सुंदर इंद्रप्रस्थ नगरी बनाई, सब अपनी मेहनत से। कृष्ण भगवान साथ में थे, वो तो सुदर्शन चक्र लेके रखते। क्या भगवान ने कहीं पे ये कहा कि मैं तुम्हारे लिए करूंगा? कर्म नहीं, करो। यू हैव टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ। यस, अगर आप धर्म पे हो, पहले तो धर्म क्या है वो समझो, लोग तो इसे रिलीजन से जोड़ लेते हैं। आप जितने भी, तो ये कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। तो इस कर्मा पे और एस्ट्रोलॉजी का जो सिग्निफिकेंस है, इसके बारे में आप कुछ बोल सकते हैं इन दिस इंट्रोडक्शन पॉडकास्ट? इट बिल्कुल। विल हेल्प द masses, and it's I leave it up to you which topic you want to take, whether you want to take start with the astrology or tarot or the healing, or in a pattern we can go in a flow. आई थिंक हीलिंग आई विल टेक एट द एंड, बिकॉज हीलिंग इज वेरी डीप, Okay. एंड हीलिंग के लिए एक्सेप्टेंस चाहिए होती है। द एक्सेप्टेंस आपने मुझे बोला था कि एक्सेप्ट करो इसको, मन से एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी, नहीं तो हीलिंग नहीं लगती। और मैंने ऐसा देखा है, ये से देखा है और हुआ भी है, आपके होता है, एग्जांपल्स बहुत भी लोगों है। के साथ होता है। मेरे क्लाइंट्स में एक लेडी थी, लास्ट हीलिंग चल रही थी, 21st डे पे उन्होंने हीलिंग को ऑलमोस्ट रिजेक्ट कर दिया। लास्ट डे पे रिजेक्ट कर लास्ट डे दिया। पे, बिकॉज आई थिंक शुरू से वो कर रही थी, बिकॉज उनका इतना इम्पैक्ट मुझे नहीं आता है कि मेरे बाकी सारे क्लाइंट्स को बहुत सुंदर रिजल्ट्स मिले। मेरी खुद And की लाइफ, it's been shared on the हाँ, net as वो well. फीडबैक सब शेयर है। और मेरी खुद की लाइफ, औरों का तो मैं क्या बोलूँ, मेरी खुद की लाइफ, मैं बहुत बीमार रहती थी। एवरी मंथ इतने सालों में 3,500-4,000 रुपए के मेडिसिन लेना। और जब लामा फेरा, मेरे उससे पहले भी मैं अपनी खुद की हीलिंग करके ही रही हूँ, सही। फिर भी मैं बचपन से आई वॉज ऑलवेज की बचपन से थोड़ा बीमार ही रहती थी मैं। मेरे घर में ना एक जोक था जो मेरा भाई बोलता था कभी कभी, कि जो है 365 दिन में 365 डेज में से एक दिन होता है ना तो ठीक रहती हूँ, उस दिन दिवाली होती है। मेरी वो हालत होती थी। बट विद दैट कॉन्स्टेंट मेडिटेशन एंड सेल्फ हीलिंग करते 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 अपने आप को हील करती थी। सेल्फ हीलिंग भी बहुत कुछ होती है जो लोग कर सकते हैं अपने आप कर को। सकते यू हैं। डोंट ऑलवेज नीड हीलर, बट फॉर दैट आपको क्या चाहिए? आपको मेडिटेशन चाहिए, अपने अंदर स्ट्रेंथ चाहिए, आपको मन की शक्ति चाहिए। उसको फिर अगेन, पहले तो मैं सेल्फ हीलिंग ही करती थी, मैं जी। दूसरों को हीलिंग नहीं करती थी। फिर मैं लामा फेरा हीलिंग मैंने इसलिए सीखी कि मुझे लगा इससे दूसरों को हेल्प होगा। दूसरा ये बहुत पावरफुल है क्योंकि ये आपके कार्मिक कनेक्शन काटती है। किसने ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक, जो भी नेगेटिव एनर्जी भेजी है, लाई, उन सबको दूर करती है। इसलिए मैं हीलिंग को लास्ट में लूंगी, क्योंकि हीलिंग Okay. के लिए बहुत कुछ डीप है। बहुत हीलिंग तब होती है जब इंसान को पहले मालूम होना चाहिए अपने बारे में, Okay, so या we have एक्सेप्टेंस a हो। series of podcasts where Correct. the healing is one of the topic and it will be in the तो अभी आज शुरू में था स्मॉल बताऊंगी, सबने बोला एस्ट्रोलॉजी के बारे में, पहले मैं एस्ट्रोलॉजी बताती हूँ। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा एक जो है एक मैप बन जाता है स्काई में, हर समय, एवरी डे एवरी मिनट स्काई में मैप बन रहा है। उस मैप के हिसाब से चीजें घट रही हैं। बहुत से लोग आज इतने जो प्रिडिक्ट कर सकते हो करते हैं, जो प्रिडिक्ट नहीं करते हो नहीं करना चाहते। कुछ लोग करना नहीं चाहते, कुछ लोग उसको डे टाइम वेस्ट भी लगता है कि मैं क्यों प्रिडिक्ट करूं। लेकिन हमारी खुद की लाइफ में जब हम जन्म लेते हैं उस समय में पर्टिकुलर टाइम पे सन की एक पोजीशन है, मून की एक पोजीशन है, और बाकी की जितने प्लैनेट्स हैं उनकी पोजीशन है। ओके, वो जो पोजीशन है उसको हम बर्थ चार्ट में देखते हैं, जिसे लगन चार्ट कहते हैं, लगना बनता है। तो उसके बाद उसके साथ ही मून की एक पोजीशन होती है, इसे मून चार्ट कहते हैं। और एक और तीसरा होता है हमारे इसके अंदर, मून आ गया आपका, लगन हो गया, लेकिन सन, जो कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी बहुत फॉलो करती है, सन की पोजीशन से अगर आप तीनों को इसे कंबाइन करके देखते हैं तो ये हमारा वेरी बेसिक, बहुत ही बेसिक है, ये बेसिक एनालिसिस ऑफ द चार्ट है। जब तीनों को देखा जाता है उसके बाद बेसिक एनालिसिस, तो इसको हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष। एक्चुअली ज्योतिष मतलब जिससे आपकी जीवन में ज्योति आती है, आपकी मन में, आपके अंदर, आपके जीवन में ज्योति से ज्योतिष होता है वो। तो वो जो है एस्ट्रोलॉजी से कहता है आपका जन्म हो गया, आप जिस टाइम पे आए हैं वहां से आपका कैसे एक दशा आती है, आप उसमें जन्म लेते हैं। एक उसके अंदर, एक दशा के अंदर एक अंतरदशा है, अंतरदशा के अंदर एक प्रत्यंतर दशा है। एक तरह से हर, अगर आप डीप 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 जाएंगे तो एग्जैक्टली आप देख सकते हैं उस दिन वो बंदा जब पैदा हुआ तो कैसी एनर्जी थी, वो किस एनर्जी से। तो आपका लगना आपके मन की एनर्जी, आत्मा की एनर्जी, आपकी टोटल जो है कैसे आप चलते हैं, क्या करते हैं, उसके लगना पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, छोटी है क्योंकि वो भी एक बहुत डीप कंसेप्ट है। और उसके बाद मन की एनर्जी मून से देखी जाती है।
आपका जो करेक्टर है, जिसके अंदर आप किस तरीके से, आपका सन की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारा नदर आत्मा, हमारा सोल का कारक है सबके लिए। तो ये हमारा वो बर्थ अलाइनमेंट है, उसके साथ वो 16 वर्गीय चार्ट होते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी मेनली क्या है कि बर्थ से जो शुरू हुआ उसके साथ आपको क्या डेस्टिनी मिली। एस्ट्रोलॉजी में क्या हुआ कि आप पैदा हो गए, पैदा होने के बाद आपका एक मैप बन गया। अब इस मैप में आपको बहुत सा डायरेक्शन, आपके पास गूगल मैप है, एक ही रास्ते पे पहुंचने के, आपकी डेस्टिनी तक पहुंचने के बहुत तरीके रास्ते हैं। कोई जल्दी पहुंचता है, कोई लेट पहुंचेगा, कोई ज्यादा तकलीफ से पहुंचेगा, पहुंचना तो सबने उसी डेस्टिनी पे ही है। अब उस डेस्टिनी को आप चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। बहुत से एस्ट्रोलॉजर कहते हैं डेस्टिनी चेंज नहीं कर सकते हैं। डेस्टिनी क्या देखी है किसी ने? नहीं देखी। हमने तो सिर्फ आज ही देखा है अपना। क्या कभी किसी को भगवान ने, क्या भगवान कृष्ण ने कभी बताया था मेरी डेस्टिनी क्या है? क्या भगवान राम ने बताया मेरी डेस्टिनी क्या है? तो डेस्टिनी कुछ भी नहीं है। आप जो डेली डिसीजन ले रहे हैं वो आपका अगला दिन, आपका हर वक्त आने वाले कुछ समय, आपकी हेल्थ और आपको डिसाइड करता है। पाथ तो आपका है, डिसीजन आपके। अब ये पाथ जो मैं ले रहा हूं ये सही है या गलत, ये आपके बर्थ चार्ट में होता है। जैसे बहुत से लोग कई सालों तक कभी कभी किसी ऐसे लोगों के फैमिली के या फिर किसी के ऐसे भी कंसेप्ट में रहते हैं जो कि सही नहीं होता आगे फ्यूचर में, इट विल क्रिएट हेल्थ प्रॉब्लम और उनके करियर में इश्यूज हैं। तो वैसे हार्ड डिसीजन लेने के ले सकते हैं, नहीं लेने हैं, लेने चाहिए। या फिर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मेरी एक ना क्लाइंट का ना एक बार मुझे एक क्लाइंट आया मेरे पास और उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि मैं ना अर्न करना चाहती हूँ, इनकम, मेरी इनकम आगे बढ़ नहीं रही, मेरे हस्बैंड ही मुझे सपोर्ट करते हैं, उनके हस्बैंड फॉरेन में थे। तो मैंने उनका बर्थ चार्ट देखा, जो भी था, मैंने उन्हें जो सच्चा वो बोला, जितना मुझे, जितनी नॉलेज मेरी है, और मैंने क्लियर बोला उनको, आपको आपके हस्बैंड से ही लेना है, यही आपका भाग्य है, भाग्य है। अच्छा। यही आपकी डेस्टिनी मिलेगा। आप अपना काम करते रहो, लेकिन अगर आप ये सोचो मैं कंप्लीटली हस्बैंड से लेना छोड़ दूं, इट्स नॉट गुड फॉर यू। आपको इस पे अभी चलना होगा काफी टाइम, जो भी था। फिर मैंने कंसल्टेशन, तो इस तरीके की हमारे कुछ चीजें हमारे बर्थ चार्ट में होती हैं। जैसे आपको अपने भाई बहन को करना है या माँ बाप को करना है, उनकी सेवा करनी है। वैसे तो माँ बाप तो सभी के लिए करना ही होता है, लेकिन उसके अलावा और रिश्ते भी होते हैं आपकी खुद सेल्फ के लिए। अब जैसे जिनका जो है, अभी आप कहें कि अगर मान लो कुछ लोग हैं जो कि राहु बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट? अब राहु जिसका लगन में होगा, वो बंदा जो है हमेशा अपने बारे में सोचता रहेगा, इनडायरेक्टली उसको पता भी नहीं होगा कि मैं इस इल्यूजन में हूँ, वो कभी एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। आई मी माई सेल्फ फीलिंग वाला। हाँ, सब कुछ वो अपने लिए ही कर रहा है। वो दिखाएगा मैं फैमिली के लिए कर रहा हूँ, मैं इसके लिए कर रहा हूँ, लेकिन अंदर से उसका हर एक चीज के लिए टारगेट है जी। अगेन इसमें भी कंट्रोवर्शियल बहुत सी चीजें हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत को डिपेंड करता है कि राहु किसके घर में है, राहु का डिस्पोजिटर कहाँ है। तो इट्स नॉट अ डायरेक्ट साइंस कि भैया जैसे छोटी छोटी रील आ जाती है राहु फर्स्ट हाउस है तो बंदा ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है। जैसा मैंने कहा, अगेन मून से देखेंगे उसको, सन से भी देखेंगे उसको, सन के चार्ट में क्या है, उसके लगन चार्ट में क्या है। तो ये एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी का मतलब है आपका बर्थ मैप। उस बर्थ से मिले हुए मैप को आप कैसे अपनी डेस्टिनी में कन्वर्ट करते हो, मैनिफेस्ट करते हो, नहीं करते। क्योंकि एक ही समय पे इवन इन सेकेंड्स बहुत से लोग पैदा हो रहे हैं, इवन इन द सेम सिटी, तब भी उनका भाग्य अलग अलग है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पाथ अलग चूज किए। वहां पे आता है हमारा टैरो, वहां पे आती है हमारी हीलिंग्स, और वहां आता है हमारी कोचिंग, लाइफ कोचिंग। जैसे एक स्कूल में एक बच्चा जाता है और जो पढ़ता है उसकी अलग होगा, और जो कहीं गए जाए ही ना, उसको जंगल में छोड़ दे, क्या वो लर्निंग, क्या वो लैंग्वेज बोलना भी सीख पाएगा? उसी तरीके से अगर जो जन्म हुआ है, इंडिया का ही अगर ले लें, इंडिया में कितनी सारी स्टेट्स है, कितनी सारी लैंग्वेज है, सेम टाइम पे पैदा हुए लोग, अगर वो एक स्टेट में पैदा होते हैं, किस फैमिली में पैदा हो, अलग अलग लैंग्वेज को लर्न करते हैं, राइट? क्यों? तो ये सब कंडीशनिंग, ये सब हमारा पाथ है। अगर वहीं पे आपको पता हो कि मेरे बर्थ चार्ट अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको लगे कि हाँ मुझे अपना को चेंज करना है, मैं अपने आप को जानना चाहता हूँ, नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव मेरा भविष्य क्या होगा, भविष्य तो आपके हाथ में है। So that's the significance of astrology to the masses. अप टू द एक्सटेंट आप अपना भविष्य चेंज कर सकते हैं, जितना मैं जानती हूँ, राइट। 60 to 70% आप 80% तक कुछ लोग भी चेंज कर लेते हैं, लेकिन 20% मार्कंडेय ऋषि, बहुत सारे, नचिकेता, मार्कंडेय ऋषि, सावित्री जी के हस्बैंड जो सत्यवान थे, उनको तो क्लियर था कि डेथ होगा, वो तो चली गई यमराज के पीछे पीछे तक, वहां से उन्होंने वो सारे वर मांग लिए जो कि कोई सोचता था। वाई? ये स्टोरीज नहीं है, ये रियल लाइफ में भी होता है, लेकिन आजकल के लाइफ में भी होता है, लेकिन दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि वो लोग स्टोरी को नहीं शेयर करें। बट दे हैव ऑलरेडी मैप्ड विद द एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट इन द पास्ट।
जैसे उनके कि कर्म थे वहाँ, कर्म थी वहाँ कर्मा में अलाइनमेंट थी। यस तो एंड ऑफ द डे आपको मालूम होना चाहिए आपके बर्थ चार्ट में क्या है, वहां से आपको आपके कर्म डिसाइड करते हैं, वहां से आपको ये बताया जाता है। अब ये जो नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी की, इसको भी लिखा गया, फिर इसके ऊपर बहुत से उपाय दिए गए, कुछ ऐसी चीजें जो कहा गया कि इस पे इम्पैक्ट करेंगी या ऐसा ही होगा बंदा, हर जगह लेकिन सेम नहीं होता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन एस्ट्रोलॉजी क्या है कि आप अपनी डेस्टिनी खुद लिख सकते हो, आप अपना भाग्य खुद बना सकते हो। भाग्य आपको कि मेरा एंड रिजल्ट बता दो, वो किसी को भी नहीं पता है आपका एंड रिजल्ट, ये सब आपके कर्म खुद डिसाइड करते हैं। सो सिग्निफिकेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी जानना है कि आपके पाथ डेस्टिनी में क्या है, और कुछ ऐसी चीजें हैं तो उसको करेक्ट करने में रेमेडीज होते हैं। करेक्ट, बहुत सारे रेमेडीज होते हैं, मंत्र विद्या, नग होते हैं जो जेमस्टोन्स, जेमस्टोन्स बोलते हैं। आई डोंट Then रेकमेंड crystal, जेमस्टोन्स। हाँ, क्रिस्टल आई रेकमेंड। क्रिस्टल यू रिकमेंड। सो मेटल थेरेपी होता है, कलर थेरेपी करेक्ट, होता है, राइट। बहुत सारे होते हैं। बाद में हीलिंग कम्स इनटू पिक्चर। हाँ, एंड डिपेंड करता है आपका आत्मा लगना। अगेन यहाँ मैं अच्छा कहूंगी कि डिपेंड करता है कि आप क्या एक्सेप्ट करने को रेडी हैं, क्या उतना काम करने को रेडी हैं उस पर। अच्छा द एक्सेप्टेंस ऑफ द क्लाइंट और द पर्सन आप इज कहीं मच। घूमने जा रहे हैं, वहां का पाथ बनाते हैं, आपको बहुत मन है जाने का, तब तक आइटिनरी तो आप बनाएंगे नहीं, तो आपको कैसे, आप फिर तो वहाँ खो जाएंगे ना। बराबर है। आपको पहले होटल रूम बुक करना पड़ेगा, आपको जो है फ्लाइट या फिर बस या आप ट्रेन जो भी है वो सोचोगे आप उसके बारे में, राइट। जी जी तो उस तरीके से आपको गाइडेंस ही तो दी जाएगी, कोई आपको जी पकड़ के तो नहीं ले जाएगा। जी अगर मान लिया आप एक ट्रैवल एजेंट को हायर कर लो, हाँ जी ट्रैवल एजेंट को हायर करके आप उसे पैसा दे दो और वो आपको सब करके दे देगा, आपकी टिकट बुक करके दे देगा, लेकिन अगर आप जाओ नहीं लास्ट मोमेंट, तो आपकी क्या जर्नी कंप्लीट हो जाएगी? नहीं, सिमिलरली तो डेस्टिनी एक इज इन आवर ओन हैंड्स इफ यू वांट टू फाइंड टू एक्शन आप ही को करना है। एक्शन हमें करना है। एक एस्ट्रोलॉजर, एक टैरोट कंसल्टेंट या हीलर तो फिर भी सम एक्सटेंट दे हेल्प यू, बट स्टिल अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो दे कांट हेल्प यू। क्योंकि अगर सबसे इंपॉर्टेंट होता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। वेरी स्ट्रांग फ्रेज। और विद दिस यहाँ पे किसी का क्रैकर बस्ट हो मतलब गया। डिवाइन ने कंफर्मेशन दिया। एंड दीज आर द सम ऑफ द थिंग्स जो हम लोग डिवाइन ही करते हैं, उसमें हमें कहीं ना कहीं से कन्वर्सेशन जो है कंफर्मेशन आते हैं, तो उसके बारे में कभी बात करेंगे। Yeah, nice topic. We'll have that. Good one. So, this astrology is intended for whom? Is it for a person, family, country, जगह होती है, place? तो एस्ट्रोलॉजी जो है ना, पहले के ज़माने में क्या होता था, अभी भी करते काफ़ी लोग ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो कि एक जगह के बारे में देखकर ये बता देते कि पानी कहाँ कैसा रहेगा, यहाँ बारिश कैसी होगी, जमीन कैसी है यहाँ की, या फिर कब भूकंप आ सकते हैं, अर्थक्वेक वगैरह आ सकते हैं, वो सारी चीजें वो बताते ग्रुप ऑफ पीपल, आज भी बताते हैं। इवन इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी होगी, मतलब अच्छा। राजा, पहले राजा की बात राजा होती की थी, बात अभी होती गवर्नमेंट्स की बात होती है। वो कैसा, अभी गवर्नमेंट तो बहुत डीप हो गया, पहले एक ही राजा होता था तो इट वाज इजी टू प्रिडिक्ट। नाउ क्या होता है, गवर्नमेंट में अभी भी एक आध को राजा मानते हैं, जैसे प्रधानमंत्री को, मेनली प्रधानमंत्री को, बिकॉज वही होता है मेन गवर्निंग बॉडी। उसके बाद लेकिन उसके आसपास उसके और लोग हैं अभी, इसलिए बहुत सारे प्रिडिक्शंस, ये ना प्रिडिक्शंस इंडिविजुअल्स के लिए भी हैं, प्रिडिक्शंस जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी वहां पे प्रिडिक्टेबल हो जाती है, जहां पे यहाँ आता है कि वो इवेंट है जहाँ पे जैसे हमारे जो नॉन चेंजेस क्लाइमेट है, अर्थ की सिचुएशंस हैं, ये सारी हमारे उसमें भी आती है। बिल्कुल ह्यूमन बींग्स पे डेफिनेटली ये एप्लीकेबल है, ह्यूमन बींग्स के लिए ही बनी है और ये समाज के भले के लिए ही बनी है। अगर आप कहें कि इंडिविजुअल के लिए, हाँ इंडिविजुअल और फिर उसकी फैमिली से, तो आप बताइए एक बात, एक फैमिली के अंदर एक इंडिविजुअल ग्रो कर रहा है, फैमिली तो साथ होती है ना, फैमिली का मतलब परिवार, अब बाकी के लोग नहीं हील हो रहे, एस्ट्रोलॉजी इज अ काइंड ऑफ हीलिंग अगेन, उससे भी हीलिंग होती है जब आप उसके रेमेडीज करते हो। अगर आप हील हो रहे हो, बाकी फैमिली लोग उसी वाइब्रेशंस में, जो लो वाइब्रेशन कहते हैं, या फिर वो एनर्जी जो कि वो अभी लड़ ही रहे हैं अपने प्रारब्ध के साथ, या अपने आप को चेंज नहीं करना चाह रहे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, हाँ जी, इश्यूज आएंगे। तो ये फैमिली के लिए भी हो गई। अब बहुत से लोग ना इसे बच्चों के लिए नहीं मानते, जबकि मैं इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है बच्चों के लिए नहीं है। जब राम जी जन्म हुए थे उसके कुछ दिनों बाद उनका बर्थ चार्ट बन गया था जी। कृष्ण जी के लिए भी हुआ था। पहले के भी जितने भी आप एग्जाम्पल लोगे, जन्म के बाद छठी से पहले उनके बर्थ चार्ट बना दिए जाते थे जी, और फिर उसके हिसाब से उपाय होते थे, रेमेडीज होती थी, और बच्चों को वैसे अलाइन कराया जाता था, उनके स्ट्रेंथ समझी जाती थी। जितना जल्दी हो सके बर्थ चार्ट बनाना बहुत जरूरी है। यस, आप छठी की पूजा करते हैं, छठे दिन पे बच्चों की पूजा होती है, और अभी तो बहुत सारे संस्कार खत्म हो गए जी।
और ऐसे क्रिश्चियंस में बैप्टिज्म होता है और बहुत सारे रिलीजन्स के मुझे नहीं पता, लेकिन हम्म। बर्थ चार्ट ये हिंदू का साइंस नहीं है, साइंस है, आपके इट्स अलाइनमेंट जनरल है, फॉर एवरीबॉडी। नेचर है, आपको जानना चाहते हो आपके बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है और आप उसको सबसे अलाइन कर सकते हो, उसकी वीकनेस क्या है। ऐसे कोई बच्चा बहुत इमोशनल है और लोग कहेंगे तू रोता क्यों है बार बार, वो जी। इमोशनल है, आपको समझना है वो क्यों इमोशनल है। जैसे मेरी क्लाइंट के जो है थी 3 बेटियां, तीनों में से एक बेटी बहुत अटैच एंड वो बहुत परेशान रहती थी, लेकिन उन्होंने क्लियर कहा शी इज अटैच टू यू, आपको उसे एक्सेप्ट करना होगा, आपको उसकी वैलिडेट फीलिंग को करना होगा। एंड देन वो इस तरीके से जब उसने बर्थ चार्ट दिखाया, देन आई वाज एबल टू हेल्प, उसके बाद धीरे धीरे किया तो शी इज मच बैलेंस। वो टाइम लगता है उसमें, जी। जो भी एस्ट्रोलॉजिकली रेमेडीज हैं, सॉल्यूशंस हैं, उपाय हैं, इनमें टाइम लगता है। जी। टाइम इसलिए, और टाइम कई बार कुछ लोगों को जल्दी भी रिजल्ट दे देते हैं। अगेन डिपेंड करता है आपने खुद के कर्म क्या है। बच्चे के कर्म आप लोग पूछते हैं कि क्या होते हैं, हाँ अगर आपका बच्चा 6 दिन का है, छठा पैदा हुआ है, तो माँ बाप के कर्म है। एटलीस्ट मिनिमम जितना मैंने समझा है अप टू द एज ऑफ 6, मिनिमम 6 to 11 ईयर्स ऐसा होता है कि बच्चे जो कर रहे हैं ना वो पेरेंट्स के ऊपर ही आता है, क्योंकि पेरेंट्स को उन्हें गाइड करना होता है। जब वो टीन होते हैं उसके बाद धीरे धीरे उनके अपने कर्मा बने शुरू होते हैं। इसलिए तो कहते हैं ना कि माँ बाप को संस्कार देने होते हैं, हमारे यहाँ जो कहा जाता है So संस्कार देने का। astrology can guide the parents to know their children well and guide the children accordingly. यस, मेरी एक क्लाइंट का एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। उनके बच्चे को पढ़ने में नहीं हो रहा था इम्प्रूवमेंट, वो काफी स्ट्रगल कर रही थी। तो वो मेरे पास जब आई तो उन्होंने बोला, उन्हें डाउट था कि उनके बच्चे को कोई इशू है क्या, She had मे बी a एडीएचडी doubt और on this. हाँ दैट काइंड ऑफ इशू। बहुत वो सारे मेरे टर्मिनोलॉजीज होते हैं which is not true. करेक्ट, तो एडीएचडी एंड ऑल सब, मैंने उनके बेटे का चार्ट देखा और मैंने कहा ये तुम्हारे बेटे की स्ट्रेंथ है और ऐसे ऐसे करो, ये चीजें करो। आज उनका बच्चा पढ़ने में भी अच्छा है, बेटर कर रहा है एंड वो अपना वो भी फॉलो कर रहा है। मैंने कहा बट डोंट पुश हिम ऑन फ्यू थिंग्स। ऐसे मेरी एक और क्लाइंट, उनके भी बच्चे छोटे छोटे बच्चे, मैं जिस बच्चे की बात कर रही हूँ वो 3 या 4 साल का था। बिल्कुल छोटे बच्चे में आ गए तो इट्स मच इजियर टू मोल्ड द एनर्जी। एनर्जी है ये सब कुछ, उस एनर्जी को मोल्ड करना आसान है, तो बाद में रेजिस्टेंस आ जाती है। अब हाँ जी। देखना कभी भी like with all due respect to all the elderly people who are like above beyond 50 60 and all, molding is very difficult, you can't mold them, But if because they have acceptance, then they can, then they can. but acceptance ही नहीं होती बहुत लोगों को। प्रॉब्लम है कि दे चैलेंज एवरीथिंग, और वो इतना Challenge ज्यादा push वो नहीं करना कंडीशन होता है। वो कंडीशन हो चुके हैं। If then else. यस, वो कंडीशन में जीते हैं और हम लोग कंडीशन किए जाते हैं हर वक्त। ऐसा हुआ तो ये होगा, ऐसे हुआ तो ये होगा। कंडीशनिंग ब्रेक करने को, मैट्रिक्स ब्रेक करने का काम है। ये जो मैट्रिक्स ब्रोकन होता है ना, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था अपनी कॉर्पोरेट जॉब को छोड़कर टैरो एस्ट्रोलॉजी को एक्सेप्ट करना जी। कि मैं इसे एज ए प्रोफेशन लूं। आज भी मैं मेरे क्लाइंट सिलेक्टिवली लेती हूँ, बिकॉज जो एनर्जी में उन्हें पास करना चाहते हो उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है, तो वैसा पेमेंट की कोई क्या बेनिफिट यूज नहीं है? है। बराबर। हाँ, तो एस्ट्रोलॉजी इतनी डीप है, इतनी पावरफुल है, अगर इसको सही तरीके से एक्सेप्ट कर लिया जाए, इट कैन चेंज योर जनरेशन। लोग जिसे जनरेशन कर्स की बात करते हैं ना, पीढ़ी दर पीढ़ी कर्स है, वो एस्ट्रोलॉजी रिमूव कर सकती है आपके कर्मों से। जब आप अपने आप को हील करते हैं ना, तो आपकी खुद की पूरी जनरेशन हील होती है। जो एंसेस्ट्रल भी होता है इसमें से, आपके एंसेस्टर्स को भी होता है डेफिनेटली। सी ये एक एनर्जी है, हम लोग को लगता है कि जो चले गए वो हमारे आसपास नहीं है। अगर वो आसपास नहीं है तो आपका नाम, उनके साथ आपका नाम जुड़ा हुआ है, बट दे आर खून है, कनेक्टेड। आपके खून में है, यस, आपके डीएनए में है। यस। तो आप लोग पहले टाइम ट्रेवल की बात करते थे, मैं उसमें नहीं जाऊंगी अभी, बट व्हाट इज टाइम ट्रेवल? सोचिएगा, जब अपनी मेमोरीज को आप पीछे जाके याद करते हैं और जब आपको कोई उसको साइंटिस्ट आके बताता है कि पास्ट की मेमोरी याद मत करो, पेन्स को याद मत करो, उससे हर्ट होता है, ब्रेन को चेंज कर दो, वो आप फिर भी चेंज अगर नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? यू आर लिविंग इन द पास्ट। लेकिन आपके एस्ट्रोलॉजी में है कि आप चेंज नहीं कर सकते हो। Correct. और चेंज करने के लिए आपको उस पर कर्म करना पड़ेगा, और कर्म करने के लिए आपको एस्ट्रोलॉजी हेल्प करती है। एस्ट्रोलॉजी हेल्प करती है, एस्ट्रोलॉजिकल उपाय हेल्प करते हैं, रेमेडीज हेल्प करती है। सो या थैंक जो यू स्लोली फॉर होता है। I thank you for the significance and helpfulness of this astrology, guidance, occult science जो भी है। और एक important सवाल है, this question is which parameters are necessary for accurate predictions? Accurate prediction require lot of experience. Yeah. Predictions require lot of analysis of many charts. Prediction first again require lot of sadhana also and truth. अगर आप अपने क्लाइंट को सच नहीं बोल सकते जी, तो आप एनीवेज वन नॉट द अदर डे फेल हो जाएंगे। अच्छा। बहुत से ऐसी चीजें हैं जो ऑन द पॉडकास्ट बोलना बहुत ज्यादा वो हो जाता है। उसमें से
उसमें से और एक रिलेटेड सवाल है जो आप खत्म होने के बाद मैं पूछूंगा। ये है कि जो पुराने ज़माने में या व्हेन द वॉच वाज नॉट एक्यूरेट, जैसे कि कवर हो रहा था, पंछिया उसको बोलते हैं ना हम लोग अपशकुन शकुन, हाँ जी शगुन अपशगुन। जी, तो वो नेचर का वे था ये गाइड था करने का, गाइड करने आज भी है, बट अब लोग मानते नहीं है, जी बस वो है। अब इसमें बहुत से अंधविश्वास जोड़ दिए गए, अब बहुत से तो अंधविश्वास जोड़ दिए गए, जी लेकिन इसमें अब एक चीज और है एस्ट्रोलॉजी की बहुत खूबसूरत, वो लोग जो योगी हो गए, जी परमहंस योगानंदा जी हाँ जी और बहुत सारे लोग, एकानंदा जी, बहुत सारे, रामकृष्ण परमहंस जी, ये वो लोग हैं जो एक टाइम के बाद एस्ट्रोलॉजी, अगर आप योगी हो जाते हैं ना, आपके पास एस्ट्रोलॉजी काम करना बंद कर देती है। जी आपका बर्थ चार्ट आपको डिफाइन, रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि आप अपनी मोह माया से और डिटैच हो अपने जाता है। हाँ, आप जी अर्थली डिजायर्स से अब ऊपर उठ जाते हैं। ओ एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि लोग चाहते हैं अर्थली डिजायर्स पूरा करना विदाउट मेकिंग एनी अर्थली एनर्जी एक्सचेंज। ओके, दैट्स आपके अंदर इतनी अगर अर्थली डिजायर्स हैं, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए, अर्थली डिजायर्स में आपके हर तरह के डिजायर्स है, जॉब अच्छी हो, चाहे पैसा हो, चाहे रिलेशनशिप्स हो, चाहे बच्चे के साथ कनेक्शंस हो, दिस ऑल आर अर्थली डिजायर्स। अच्छा घर, अच्छा कार, अच्छी बाइक, एवरीथिंग इज एन अर्थली डिजायर। इवन हैविंग ए, मेरा नाम हो, फेम हो, मैं पैसे कमाऊं, ये सब अर्थली डिजायर से तो है ना। आप क्या, आप अब एंड ऑफ द डे आप क्या लेके जाएंगे? नथिंग, ओनली द कर्मा। आपकी अपनी एनर्जी। अगर आप चले भी गए और आपने कुछ अच्छा किया, तो चार लोग जो आपको आपने अच्छा किया वो याद रह जाएगा। एंड वो भी जो हमें फेस पे कई बार अच्छा लगता है, कि कुछ लोग का लगता है ये भी अच्छा कर रहे हैं, आपको पता है आफ्टर पॉइंट कई लोग, उनको भी गालियां पड़ी हैं। जी जी वक्त बदलता है, राइट। जी। तो एस्ट्रोलॉजी में जैसे आपने कहा, कौन से मेन क्या है, सॉरी, पैरामीटर्स, जैसे कि पैरामीटर्स। आप हमेशा डेट ऑफ बर्थ मांगते हो, प्लेस ऑफ बर्थ मांगते हो। हाँ, वो पैरामीटर्स एक्यूरेट प्रिडिक्शन के लिए मैंने कहा एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे हाँ, ये लाइक दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स आई से। अच्छा, ये अगर वो जो क्लाइंट को देनी पड़ती है। अगर ये 19-20 में थोड़ा फर्क हो तो उसमें फर्क तो पड़ता पहले है। क्या चाहिए? डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ जी बर्थ चाहिए। जी ये इंपॉर्टेंट है फॉर एस्ट्रोलॉजी। हम्म। टैरो में तो मुझे वो भी नहीं लेती, जी, उसके लिए मुझे दैट्स द वो भी ब्यूटी नहीं ऑफ द जरूरत। टैरो, हाँ, मुझे सिंपल। मैं टैरो में बिल्कुल भी ना तो किसी का नाम नाम पूछने की जरूरत होती है टू एड्रेस देम, और एनर्जी कनेक्ट करने के लिए मुझे उनके साथ। बट डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टैरो मुझे नहीं चाहिए। मेरे ऐसे क्लाइंट है जिसका इनके है ही नहीं, बट डिटेल्स ही नहीं है, जी तो उनकी मैंने टैरो रीडिंग की है जी और उनको वो सही था, आंसर आए हैं, उनको गाइड हुई है, उनको हेल्प भी हुआ। तो टैरो वो अलग, एक पावरफुल अलग है। टैरो पे जी हम एक अलग ही पॉडकास्ट भी बनाएंगे। जी तो एस्ट्रोलॉजी में जो पैरामीटर्स हैं, ये जो आप कह रहे हैं, ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है। लेकिन अगर ये 19-20 इधर उधर हो जाए, अब देखिए मेरे पास ना एक क्लाइंट आया था, और उसके जो पेरेंट्स थे ना, उनको पता नहीं कि याद ही नहीं कि कब पैदा होता। सुबह मुझे बोल गया, सुबह 7 से लेकर शाम के 7 के बीच में कभी भी पैदा होता, मुझे याद नहीं है। हम्म। तो नॉर्मली अगर आप एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाएंगे, हाँ मुझे टाइम लगा, मुझे उसके तो मैंने उसका एनालाइज किया, उसके कुछ लाइफ, मैंने उससे पूछा, उसकी कुछ और डिटेल्स पूछ लिया, उसका करियर पूछा और कुछ चीजें पूछी, जो कि यहाँ पॉडकास्ट पे कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें शेयर ऐसे ही करनी होती हैं कि एस्ट्रोलॉजी कैसी साइंस है, सबके साथ हर समय ओपनली ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म जो कि राहुल ड्रिवन है, नहीं शेयर करना चाहिए, नहीं क्योंकि करना इसका चाहिए। यूज मिसयूज ज्यादा हो जाता है यूज से। जी तो मैंने मेरे क्लाइंट के से कुछ और चीजें पूछी, उसकी लाइफ के इवेंट्स। फिर जब मैंने उसको अराइव किया, और ये बहुत नॉर्मल कॉमन इवेंट है, वो उसके कोई भी जाकर अगर उसके लिंक्डइन पे भी उसको देख सकता है, ऐसे इवेंट होते हैं, फेसबुक इवेंट। मैं कोई डीप इवेंट्स के बारे में बात नहीं कर रही, जनरल इवेंट्स पूछे उसके, उससे मैं उसके बर्थ चार्ट के आसपास उसका जो है मैंने डिटरमाइन कर लिया। फिर उसके बाद मैंने उनको बोला क्या ऐसा है, ऐसा है, ऐसा। उन्होंने कहा हाँ ऐसा ऐसा है। तो हाँ, जब आपका टाइम एक्यूरेट होता है तो ये जरूरी है, एक्यूरेट टाइमिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप बच्चा पैदा हो तो एक्यूरेट टाइम ले लो, लेकिन अब जिन लोगों का एक्यूरेट टाइम नहीं होता, उनकी प्रश्न कुंडली बना के चलते हैं, प्रश्न जी कुंडली के बेस पे भी होता है। लेकिन मैं प्रश्न कुंडली को उतना ज्यादा नहीं रेफर करती हूँ, क्योंकि अभी मुझे उस पर काफी प्रैक्टिस है, तो उसके लिए मैं टैरो करती हूँ, क्योंकि टैरो मेरे लिए प्रश्न कुंडली है, इजी हो जाता है। मेरे मोर इजी टू कनेक्ट है यस एंड यस, मोर सर्टेन है, बिकॉज मेरी प्रैक्टिस और एक्सपर्टाइज उसमें बहुत है। बहुत ज्यादा है। हाँ, तो 25 साल का एक्सपीरियंस होता है ना, जब किसी चीज के साथ लाइक सिल्वर जुबली हो जाती है वो, हाँ जी तो मुझे उसमें बहुत इजी है किसी के लिए। तो एस्ट्रोलॉजी में आप बर्थ चार्ट है, टाइम है, परफेक्ट है, तो उतना है, क्योंकि हर वर्ग चार्ट के ऊपर इफेक्ट आता है। देयर आर 16 वर्ग चार्ट होते हैं, 16 डिविजनल चार्ट जिसे हम कहते हैं, वो फर्दर डिवाइड हो जाता है टाइम।
और उसकी वजह से होता है। और उसके अलावा आपकी डिग्री होती है प्लैनेट्स की, आपके जो है प्लैनेट की डिग्री पे असर आ जाता है। लगन तो है ही, लगन पे असर आ जाता है, हाँ। क्योंकि हर 2 घंटे 2.5 घंटे के आसपास, 2.25 घंटे के आसपास हमारा लगन ही चेंज हो जाता है। D1 लगना चार्ट। हाँ, लगना चार्ट। हमारा मून चार्ट चेंज नहीं होगा, हमारा सन चार्ट, सन तो 1 महीने तक चेंज नहीं होता ऑलमोस्ट, सन जहां वहीं रहेगा 1 महीने तक। मून आपका 2.25 दिन पे चेंज हो रहा है ऑलमोस्ट, तो 2.25 दिन 2.5 दिन के बीच में चेंज हो जाते हैं मून की पोजीशन। जी। मून भी उतना फिर भी मतलब 2.25 दिन में जितने भी लाखों करोड़ों लोग पैदा हो गए, लाखों लोग, वो सब एक ही मून लेके आ रहे हैं राशि। अभी तो जरूरी फिर नहीं है कि क्योंकि वो मून का फेज भी होता है ना, कि नक्षत्र फेज 1 फेज 2 फेज 3 उसमें भी नक्षत्र वो चेंज करता है मून, जी वो भी है इम्पैक्ट, इम्पैक्ट करता लेकिन है। फिर भी नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी बहुत डीप अलग से होती है। जी तो हम मेनली जो वैदिक में देखा जाता है, हम मून को जो कंसिडर ना करके पहले लग्न को, इसलिए मैं कह रही हूँ ना, तीनों, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक ही बात बोली जी कि जो मून है और सन है और उसके बाद लगन फर्स्ट देखा जाता है, उसका मून भी देखा जाता है। मून को हम मन के लिए देखते हैं, मून को हम दशाओं के लिए देखते हैं, महादशा के लिए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा मून भी, लेकिन बिना लगन के कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। तो लगन हमारा हर 2.5 घंटे पे, ऑलमोस्ट 2 घंटे पे चेंज हो रहा है, 2 घंटे बाद। दैट इज वेयर द आत्मा इज। That's what where you are coming from that divine space or energy, or you are manifested in the form. पेट में तो होते हैं माँ के, कंज्यूमर कहते हैं ना, कंसीव हो गया बच्चा कंसीव होकर डिलीवर होगा नहीं होगा तब तक तो आप उसकी लाइफ की जर्नी स्टार्ट नहीं होगी जी। अब बहुत से ऐसे भी एस्ट्रोलॉजर है जो कहते हैं कि जो है हम बच्चा कंसीव होता वहां से ले लेते हैं। ले सकते हो, गलत नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन उसकी लाइफ जर्नी तो कंसीव होने से स्टार्ट नहीं हुई, फर्स्ट ट्राई से जब उसने पहली बार रोया। आपका जो बच्चे किसी की भी, हम सबकी लाइफ जर्नी स्टार्ट होती है हमारी फर्स्ट क्राई से, फर्स्ट क्राई, तो तब से हमारा टाइम लिया जाता है। इसलिए पहला सांस लेता है या फर्स्ट क्राई जो रोता है बच्चा उसी से लिए? फर्स्ट सांस लेना, मतलब जब उसका जस्ट जन्म हुआ, जब डॉक्टर नोट करता है 1-2 मिनट 5 मिनट इधर उधर हो जाते हैं कई बार, विच इज ओके। जो एनीवेज लाइफ, जब अगर हम बर्थ चार्ट देखेंगे आप डिटेल में जाकर, तो आपके एस्ट्रोलॉजर को ही मालूम हो जाता है कि कहाँ पे क्या एडजस्टमेंट करना है जी। और करना होता है, नहीं तो इतना उससे फर्क नहीं था, 4-5 मिनट से या उतना फर्क नहीं आता है इसमें, जब तक एकदम ही अगर बॉर्डर केस ना हो कि भैया लगन ही चेंज हो रहा है बॉर्डर पे विदिन 5 मिनट्स, दैट्स वन ऑफ दोज रेयरेस्ट केसेस। तो लेकिन जो है जन्म का समय, जब आप माँ के, अब नॉर्मली बच्चे रोते ही हैं, जैसे पैदा होते हैं वो रोते हैं, सांस लेना और रोना क्यों से पता एक ही चले, बात है। हाँ, तो वहां से हमारी जर्नी शुरू होती है, हमारी लाइफ की जर्नी शुरू होती है, हमारे प्रारब्ध कर्मों की जर्नी शुरू होती है जी। अभी ये हमारा है इम्पोर्टेंट। हाँ जी, आगे जी इतना हमने डिस्कशन किया एज अ इंट्रोडक्टरी बेसिस। मैं एक ऐड करूँ बात इसमें? हाँ जी श्योर। टैरोट के बारे में हमने नहीं बोला, मैं इसमें ऐड करूंगी। टैरो ना लोग समझते हैं कि इसे कार्ड रीडिंग है, लेकिन टैरो बहुत पावरफुल है, ये प्रश्न कुंडली की तरह है। लोग प्रश्न कुंडली बनाने में गलती कर सकते हैं, रीड करने में, लेकिन अगर आपका टैरोट कंसल्टेंट बहुत एक्सपर्ट है ना, वो आपकी टैरो रीडिंग में गलती नहीं करेगा। इट हैज टू बी डिटैच। लेकिन जो आपका टैरोट कंसल्टेंट है उसको पहले तो डिटैच होना है। अगर वो आपके साथ अटैचमेंट शुरू हो जाता है, उसका आप उसको फ्रेंड समझने लगता है, या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका फ्रेंड बन जाए, सबसे गलत बात तो फिर वो गलत हो जाता है। तो So, टैरो एक ऐसा डिवाइन साइंस या टूल है, जो भी एनर्जी है, ये मेरे जो काम करती है, ये आपकी पास्ट, ये आपके बर्थ चार्ट की एनर्जी को, आपके बर्थ चार्ट नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, बर्थ चार्ट की एनर्जी आपके अब तक के जितने कर्म है वो कंबाइन कर लेती है। आपके सबकॉन्शियस पे आप क्या कर्म करते हैं वो भी कंबाइन कर लेते हैं, कॉन्शियसली क्या कर्म करते हैं वो भी, आप सोचते क्या वो भी, और इवन आपके आसपास के लोग क्या सोचते हैं वो भी जी। तो टैरो उतना पावरफुल टूल है कि आपके बारे में कोई क्या सोचता है वो भी कंबाइन कर बता सकती है। तो टैरो इज दैट्स व्हाई कॉल इट एज ए कंसल्टेशन। जिससे अगर आप एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे तो क्या होगा कि वो आपसे मन के क्वेश्चन वगैरह पूछ के फिर आपको उसके बारे में सोचने विचार करता है, लेकिन टैरो को उसकी जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन पूछेंगे वो आपको बताने की क्या होता है। आप एक्सेप्टेंस, आपको लेवल आना इंपॉर्टेंट है, और आपके टैरो कंसल्टेंट को आपको कन्वे करना आना इंपॉर्टेंट है उन मैसेजेस को। सो जो भी आपके रिलेशनशिप में जो कंसल्टेंसी आपसे लेते हैं, सो एट दैट इंस्टेंट यू आर नॉट देयर रिलेटिव। नो, वही गलती होती है। क्या होता है ना, जब आपका क्लाइंट काफी पुराना हो जाता है या आप क्लाइंट, तो उन्हें लगता है कि मैं दोस्त बन गया, लेकिन वहीं पे बहुत से टैरोट कंसल्टेंट अपने आप को डिटैच नहीं कर पाते। डिटैच करना जरूरी है। कोई भी डिवाइन टूल के लिए, डिवाइन ऑकल्ट की नॉलेज के लिए डिटैचमेंट इंपॉर्टेंट है। केतु से रूल्ड है सब कुछ, और केतु डिटैचमेंट सिखाता है। जो डिटैच नहीं हो पाता वो, आपने क्या कभी सुना नहीं है कि लोग जो सर्जन होते हैं वो अपने खुद के बच्चे पे ऑपरेट नहीं करते? फिर तो
अगर सर्जन जो कि आपके जो है एमडी हैं और बड़ी बड़ी डिग्री लेके बैठे हैं, वो अपनी फैमिली के बच्चे को ऑपरेट नहीं कर रहे, या खुद के क्योंकि अटैचमेंट है तो उनके हाथ थरथराते हैं और कांपते हैं, इमोशंस की वजह ये से। तो बॉडी की एनर्जी है, तो बॉडी से आप कर रहे हैं। लेकिन जब किसी की आपको स्पिरिचुअल सर्जरी करनी है, आप उससे अटैच हो जाओ, अपने आप को डिटैच ना कर पाओ, यू कैन नॉट गाइड देम। आप उनके गलत को भी सही मान लोगे या फिर आप इन्फ्लुएंस हो जाओगे। तो डिटैचमेंट आपके सब जगह काम, ये जितना भी डिवाइन वर्क है इसमें डिटैचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ प्रॉपर ग्रेटिट्यूड होना, उसका जो आपसे हीलिंग ले रहे हैं या फिर टैरो एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, उनका अगर दिल में ग्रेटिट्यूड नहीं है ना, एक मन में कृतार्थ का भाव नहीं है, मन में एक वो भाव नहीं है कि मुझे ये जो मिला है मौका इतना भी जानने का। मैंने ऐसे लोगों को कहते हुए सुना है कि मैंने इतने पैसे खर्चे इतने एस्ट्रोलॉजर्स के ऊपर। आप, ये एक और बड़ा कड़वा सच है, आपके बर्थ चार्ट में होता है, आपको जब आपके पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं तब आपको ढंग का एस्ट्रोलॉजर भी मिल जाता है। हाँ। नहीं तो आप देखना, आपको ढंग, अगर कोई सच में पुण्य खत्म हो गया होगा या फिर नहीं होगा, तो एस्ट्रोलॉजर आपको नहीं, अच्छा एस्ट्रोलॉजर मना कर देगा आपको, नहीं हमें नहीं करना है, वी डोंट वांट टू कनेक्ट विद यू। एक दो क्वेश्चन का जवाब देगा, बाद में बोलेगा कि नहीं करना, या फिर दे विल स्टार्ट अवॉइडिंग, और दे विल, हर एस्ट्रोलॉजर का अपना एक मेथड है। एस्ट्रोलॉजर हो चाहे टैरोट कंसल्टेंट हो चाहे हीलर है, उन्हें पता होता है एनर्जी। तो ग्रेटफुलनेस नहीं है। देखिए, आप क्या आप ऐसा कह सकते हैं अपने डॉक्टर को जाके मैंने तेरे को पैसे दिए तो तूने मुझे दवाई दी? दैट इज इनकरेक्ट। क्या आप एक होटल पे आप खाना लेके आते हैं, क्या आप होटल वाले को कह सकते हैं कि मैं तुझे इतने का बिजनेस दिया था, इतने लाखों का बिजनेस दिया है, इतने का तू मुझे और एक्स्ट्रा फीस दे? व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इट विल शो? तो ये तो फिजिकल एक्सपेक्ट्स हैं जिनको आप कह नहीं सकते हैं जी। क्या आप बच्चे के स्कूल में लाखों रुपए देने के बाद टीचर को कह सकते हैं मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दे रहा हूं तो तुम जो है मुझे कुछ द फर्स्ट रिस्पेक्टेड पर्सन इन द वर्ल्ड। तो यहाँ ये भी तो गुरु विद्या है, ये भी तो विद्या है। एग्जैक्टली। ये तो डिवाइन विद्या है, ये तो दिव्यता की विद्या है। ये विद्या वो है जो कि, और ये आती भी उन्हीं को है जब आप डिटैच रहते हैं जी जी, और ये रहती भी उनके साथ है, और ये काम भी उन्हीं पे करती है जो लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं जी। इस सरेंडर से कि मैंने जैसे और जगह पे अगर एक्सपेंस किया है तो ये भी एक मेरा है जहां मुझे कुछ एनर्जी एक्सचेंज देना है जी। तो ये वो है टैरोट के बारे में एंड जनरली एनर्जी एक्सचेंज। थैंक्स सो मच फॉर giving us information on your life journey, coming from a different field and conveying to your audience, customers, as well as your experience. मेरा पर्पस ही था ज्वाइन करने का, और है मेरा पर्पस ज्वाइन करने का, सच बोलना है, सच बताना है। बहुत सारे प्रॉब्लम जो मैंने झेले जब मैं एस्ट्रोलॉजी रीडिंग दूसरों से लेती थी, वो मैं नहीं चाहती किसी और के साथ कोई और भुगते। टैरोट तो मैं खुद ही करती थी तो उसके लिए करना, लेकिन एस्ट्रोलॉजी मैंने बहुत देखा, हीलिंग में भी मैंने देखा। और जैसे लोग क्या करते हैं, टैरोट में 3 कार्ड की रीडिंग करके पूरा बताते हैं, विच इज रॉन्ग। इन 3 कार्ड में आप किसी का कुछ नहीं बता सकते, कुछ नहीं बता सकते। There are many spreads which will come to next podcast. Yes. उससे पहले, before we conclude this podcast, I would like to say you are a very good tarot consultant. You have been doing lot of astrological readings. I can say astrology consultation बोलते हैं उसको। Yes, consultation for टैरो। आप टैरो कंसल्टेंट हो, टैरो एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन भी आप लेते हो। उसके बाद आपने हीलिंग काफी की है। हीलिंग मैं चॉइस करती हूँ, डिपेंड करता है। आई डोंट टेक हीलिंग, अगर आप मेरे पेज पे भी जाएंगे, हीलिंग्स आर नॉट अवेलेबल फॉर डायरेक्ट बुकिंग। इन दैट यू हैव अनदर ब्रांच टैलेंट व्हिच इज नथिंग बट यू आर अ लाइफ कोच। यस। हाउ कैन यू connect this life coach stuff? Life coach तो मैं you are a certified life coach. Yes, I'm a certified life coach. I'm a certified transformation coach also. Transformation coach. Life is all about transformation. Life is all about learning. तो मैं लाइफ कोच क्यों आई इसके अंदर? टैरो एस्ट्रोलॉजी पे में क्या होता है कि आप जब किसी को गाइड कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इफ यू अंडरस्टैंड द ह्यूमन एंड पर्पस क्या है यहाँ पे, टैरो हो चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, पर्पस एक है, मुझे उनको एम्पावर करना है। तो आई विल हैव कि मुझे टैरो से पता है, पिन पॉइंट एग्जैक्टली पता है कहाँ इनको उस पर्टिकुलर एरिया में हेल्प चाहिए। एस्ट्रोलॉजी में कहा अगर वो लाइफ कोचिंग लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कोचिंग लेते हैं, इट हेल्प देम। अगर आप सिर्फ लाइफ कोचिंग कर रहे हैं, कहीं ट्रांसफॉर्मेशन कोचिंग कर रहे हैं, एक ब्लाइंड जा रहे हैं, आप एक भेड़ चाल में शामिल हैं, एक तरीके से आप पिन पॉइंटेड नहीं है। लेकिन अगर आप लाइफ कोचिंग नहीं ले रहे हैं, आप अपनी लाइफ के अंदर आप पहचानना ही नहीं चाह रहे कि मुझे कोचिंग की जरूरत है, मुझे कुछ आगे बढ़ना है। आज आपको स्किल्स की जरूरत होती है, राइट? अगर आप एआई में हैं तो आप देखो कितना का सीखना पड़ता है। तो लाइफ तो हर वक्त ही आपको सिखा रही है। तो लाइफ कोच एक्सपर्ट लोग कौन होते हैं? लाइफ कोचिंग कौन करते हैं? ये लोग वही हैं जिन्होंने कहीं से सीखा है, उन्होंने समझा है, उसको एक्सपर्टाइज को, उसको महसूस किया, पहले अपनी खुद की जर्नी बदली है। तो लाइफ कोचिंग
is nothing but learning about you, learning about self and your own potential, and also your points. Potential में आपके वो भी improvement areas भी होते हैं जो आपको different areas में help करते हैं. Yeah. And it will help you also in overcoming many or maybe like कह सकते हैं unnecessary के lifestyle diseases. Lifestyle disease. Okay. जैसे overthinking lifestyle disease हो गया. Exactly. Okay. और साथ में जो है procrastination करना. प्रोक्रेस्टिनेशन है, लाइक कोई काम नहीं हो रहा, हम ब्लेम कर रहे हैं, ब्लेमिंग अदर्स फॉर समथिंग. बहुत सारी चीजें हमें मालूम होती हैं बट हम लोग अपने को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं. तो अगर सिर्फ आप लाइफ कोच वगैरह कर रहे हैं तो आप वो बंदा आप क्वेश्चन करेंगे, दैट योर कोच विल आस्क यू क्वेश्चन, बट उसके बाद वो पिन पॉइंट नहीं कर पाएंगे अगर इफ दे डोंट नो अबाउट योर रियल नेचर. वो टेरोस्ट्रोलॉजी से आता है. मैंने लाइफ कोच क्यों किया, सो आई कैन हेल्प इन एंड सब कुछ हमारे ब्रेन में होता है. अगर हमारा ब्रेन इतना पावरफुल है, इट हैज द पावर टू मैनिफेस्ट एवरीथिंग. तो मैनिफेस्टेशन भी तभी होता है जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है. अब ट्रांसफॉर्मेशन के बिना मैनिफेस्ट नहीं होता है. तो लाइफ कोच के अंदर अगर आपको जो है सिर्फ आप अपना टैरो एक बार आपने रीड गाइडिंग ले ली, हो गया खत्म, आप उसमें कर रहे हैं काम, नहीं कर रहे हैं, नहीं पता है. एस्ट्रोलॉजी में आपने गाइडेंस ले ली, आप काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो नहीं पता. लेकिन लाइफ कोच कौन है, वो आपके साथ लगा है, जैसे आपका कोच है. अगर आप कल एक बहुत अच्छे क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो कोच क्या करता है, कॉन्टिन्यूस गाइड करता है आपको. कोच बेस्ट क्रिकेट प्लेयर नहीं होता है बट आपको बेस्ट क्रिकेट प्लेयर बना देता है. कोच आपको बेस्ट म्यूजिशियन बना सकता है. उसी तरीके से आपका लाइफ कोच आपकी लाइफ को हेल्प करने, बेस्ट करने में, बेटर कर सकता है, बेस्ट बेटर करने में और आगे इंप्रूव करने में कर सकता है. क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली आपके साथ है, कॉन्टिन्यूसली आपको एनालाइज, आपको हेल्प कर रहा है, आपको समझ रहा है, आपके अंदर की पावर को इन्वोक कर रहा है, पैटर्न एनालाइज करते हैं. हाँ, पैटर्न के साथ साथ नहीं, आपको आप खुद को खुद समझने लगते हैं. दिस द वे कोचिंग इज. उसके अंदर डिपेंड करता है एरियाज में बहुत सारे क्वेश्चन. और ये भी अनियन की लेयर्स की तरह है, एक लेयर पील होगी, एक पेयर होगी. एक ही दिन में आप रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं कर सकते. बट यस, मैनिफेस्टेशन अगर आप करियर की करना चाहे, लाइफ की करना चाहे, कुछ भी करना चाहते हैं, फर्स्ट यू हैव टू वर्क ऑन योर ब्रेन. अगर आपका ब्रेन पे आप काम नहीं कर रहे हैं, अपने थॉट प्रोसेस, बेसिकली ब्रेन से मेरा मतलब आता है अपने थॉट प्रोसेस पे, अपने माइंड सेट पे. इसमें ना थॉट प्रोसेस एक बहुत ऐसी चीज है, लोग सोचते हैं मैंने सोच लिया तो हो जाएगा. आपने 5 मिनट के लिए सोचा, वो सारी चीजें. तो लाइफ कोचिंग में कोच की तरह आपके साथ है. वो हमेशा आपको गाइड कर रहा है, आपके लिए एक पाथ बना रहा है. उसको पता चल रहा है आप कहाँ पे गलत जा रहे हैं, तो वहां से वो आपको लेके आता है. आपके अंदर के अननोन फियर्स को, इनर चाइल्ड फियर्स हैं, बहुत से अननोन फियर्स होते हैं, इनर चाइल्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, चाइल्डहुड वुंड्स भी कह सकते हैं. अननोन, यस, चाइल्डहुड वुंड्स को ही, यस, चाइल्डहुड वुंड्स हैं. इवन अननोन होते हैं कुछ, तो मतलब बचपन सब कुछ ठीक गया है बट फिर भी अननोन पेन है, अननोन डर है. आई वाज एन इंट्रोवर्ट इन माय स्कूल डेज. हाँ, बोलने के लिए जब टीचर पूछती थी तब स्टैमर होता था. और बाकी कंडीशनिंग, सोसाइटी की कंडीशनिंग, जिसकी वजह से ये भी होता है. जैसे लोग कहते हैं अरे इस उम्र में अब जॉब नहीं मिलेगी, अरे इस उम्र में आप ये नहीं कर सकते, अरे उस उम्र में वो नहीं कर सकते, आप बाइकिंग नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते. ये कंडीशनिंग है जी. अगर आप सक्सेसफुल लोगों को देखोगे, जितने भी बहुत हाई सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं या लाइफ में जो बहुत सीईओ वगैरह है, सबके पास अपने अपने कोच होते हैं, लाइफ कोच होते हैं जी. जैसे आपको अपने जिम में कोच चाहिए, जैसे योगा को कोच चाहिए, तो लाइफ कोच तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. तभी मैंने लाइफ कोच लर्न किया. लाइफ मेरे खुद के कोचेज हैं जी, बिकॉज मैं अपने आप को हर समय एनालाइज नहीं कर सकती, बट दे कैन एनालाइज यू, दे कैन टेल मी वेयर आई नीड टू गो. Yeah, they'll correct your path. Yes, they will guide me, they will show me the path, they will invoke my power, they will help me where I'm not doing right. तो कहाँ, मतलब I'm not doing right, it comes in relation to my goal, in relation to my perspective. और क्या गोल भी क्या, हर बार अगर कोई सोचे वो 5,000 या 50,000 रुपये महीना कमा रहा है, वो सोचे कि कल से जो है मेरे को तो गोल चाहिए कि मैं कल से 10 लाख रुपये महीना कमाऊं या जल्दी 10 लाख कमाऊं. उसको स्टेप्स कैसे आएंगे? क्या 10 लाख तक कमाने के लिए जैसे आपको करियर की चेंज करना होगा, ऐसे अपनी लाइफ के अंदर आपको बहुत कुछ करना होगा, प्रेशर भी लेना होगा. तो वो सब कुछ करियर कोच भी करता है. तो लाइफ कोच क्या करता है, वो आपकी लाइफ के अंदर आपकी क्या मैनिफेस्टेशन रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट है, उसको एनालाइज करके आपसे बात करके आपको कॉन्स्टेंट बूस्ट अप करते हैं, कॉन्स्टेंट आपको एम्पावर करते हैं. एंड साथ में आपकी वो गिल्ट या फीलिंग्स या शेम, अननोन थिंग्स दैट ट्राई यू टू गेट ओवरकम. तो लाइफ कोच साथ में आपको मेडिटेशन गाइडेंस भी देते हैं. So meditation is also a part. Yes, meditation is part of the life coaches. Life coaches help in manifestation and also in meditation. Help
लाइफ कोच इज वेरी वाइड टर्म, उसमें आपके बहुत टाइप के कोच होते ये हैं। वाइड बैंड है, यस, मतलब सब कुछ आता है मैं उसमें। एक ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूँ, मैं एक मैनिफेस्टेशन कोच हूँ, अबंडेंस कोच हूँ। अबंडेंस का मीनिंग क्या होता है हम जी कभी और दिन बात करेंगे, जी लेकिन लोग इसको ले लेते हैं इन द टर्म्स ऑफ ओनली मनी yeah और वेल्थ। yeah it is happiness also, इट्स लॉट, relationship, यस family यस यस, relationship, इट्स मोर, internals, यस। yeah तो लाइफ कोच होना बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ जी आपकी लाइफ में, किसी ना किसी का, अगर आपको आगे ग्रो करना है जी तो। हम ग्रो तभी करते हैं जब हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि हमें ग्रोथ की जरूरत है। कोई भी आपको नहीं बचा सकता अगर आप बचना नहीं चाहते। yes yes, कोई भी आपको हाथ पकड़ के डूबने से नहीं रोक सकता अगर आप हाथ बढ़ा के बचना ना चाहें। जी तो हम लाइफ कोच भी उसी को हेल्प कर सकता है, टैरो कंसल्टेंट भी उसी को हेल्प कर सकता है, एस्ट्रोलॉजर भी और हीलर भी, जो लोग खुद के लिए पहले रेडी हैं, एक्सेप्टेंस हो। जी घोड़े को पानी तक पहुंचा सकते हैं, पीना कितना है उसके हाथ पिला में। नहीं सकते आप। सेम थिंग, आप डॉक्टर, आपको जो है आप ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं, आपका पैसा है, सब कुछ है, आप ट्रैवल कंसल्टेंट को पैसा दे दीजिए और सब कुछ बुक कर दीजिए, क्या वो घर आके आपको लेके जाएगा? क्या आपको हमेशा घुमाएगा? एक ही ट्रैवल एजेंसी में बहुत से लोग सब टिकट बुक करते हैं, कुछ लोगों के पॉजिटिव फीडबैक होते हैं, कुछ के नहीं, कुछ लोग एंजॉय करते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। जी मेक सेंस, द यस, एक्सेप्टेंस लेवल इज हाँ, डिफरेंट, तो एक्सेप्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पैकेज पैकेज डिपेंड्स ऑन हुज एनर्जी। इज इट ट्रैवल एजेंसी? बिकॉज अगर वो ट्रैवल एजेंसी 10 लोगों को पॉजिटिवली दे रही है तो बाकी के 5 क्यों नाराज है? बराबर है मे बी उनके एक्सपेक्टेशन लेवल क्लियर नहीं थे, उनकी जो बाउंड्रीज क्लियर नहीं थी। तो जी बाउंड्रीज कट करना, इनर हीलिंग्स, पीटीएसडी होता है जो कि उसके लिए तो साइकोलॉजिस्ट वगैरह की जरूरत होती है। लेकिन अब पीटीएसडी क्यों हुआ है, लाइफ कोच आपको वहां हेल्प करता है। अगर आप अपनी लाइफ के बिल्कुल ही बिलो पॉइंट पे हैं, जहां पे आगे कोई मोटिवेशनल दिया, आपने मोटिवेशनल स्पीकर सुने होंगे राइट, जी वो जी आते हैं, बोलते हैं और चले जाते हैं। लेकिन कोई होता है जो आपकी लाइफ में लगातार एक मोटिवेशनल स्पीकर की तरह बात कर रहा है। वो खाली स्पीकर की तरह बात नहीं, वो आपको पुश कर रहे हैं, वो आपकी बाउंड्रीज को इवॉल्व कर रहे हैं, साथ ही साथ जहां आपको नहीं इतना, वहां उस पाथ पे नहीं जाना, वहां पे वो गाइड करते हैं, राइट। आई थिंक या अब जैसे कार ड्राइव के लिए आप कार के लिए ड्राइव वो रखते हैं, कार के लर्निंग के लिए आप उसे कार का ड्राइवर, कार कोचिंग भी, कार कोच भी तो कर सकते हैं ना, कार जी ड्राइविंग कोच भी कह सकते हैं, जी राइट। जब वो आपको कोचिंग सिखाता है, वो आपको बताता है ना कि किस तरीके से आपको कितना इधर देखना है, कितना उधर देखना है, कितना ड्राइविंग रूल्स के हिसाब से बताता है, राइट। फिर ये आपको लाइसेंस मिलता है, फिर ये आप उसके बाद भी लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो हर चीज के लिए आपकी अपनी इंटेंशंस, आपकी इमोशंस, आपकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हाउ मच यू रियली इंटरेस्टेड, नो वन कैन डू द मैजिक। yeah, thank you so much. I'm really grateful to be your host, and I'm thankful that But I I will also add one more thing. yeah As I said, no one can do the magic. But okay. remember and believe, magic still exists. Yep. And magic happens. Magic happens if you believe in magic. Magic has happened in my life. Magic has happened in my client's life. And magic is always happening. I have been manifesting from years. I have been transforming my life, my client's life. Exactly. So that's all. So on a very positive note, this all tarot, astrology, numerology, healings, and life coach, they are for us. Yeah. They are for, हम इसलिए हैं हमारे लिए ताकि हम उनसे आगे अपनी लाइफ का क्वालिटी इंप्रूव कर सकते। हमारी लाइफ क्वालिटी इंप्रूव करने में सब कुछ इंक्रीज आ जाता है, हमारी हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, हमारी फैमिली रिलेशनशिप, एवरीथिंग। इसे 360 डिग्री अप्रोच। थैंक यू सो मच। Yeah. So this is a concluding note from Yogita Chaudhary in this first podcast. I hope you will enjoy and you will see the whole podcast section by section as well, and we'll come with new topics. She has got an abundance of knowledge in all this tarot consultation, astrology consultation, healing, and life coaching. Yes. Yeah. Thanks Thank you. for being Thank you so much. here and giving your time. Thank you so much Yeah. for And, being there and asking questions Yep. and taking your time out specifically. I have a other set of questions which will be in the next podcast. So stay tuned. Stay blessed. Thank you. Thank you so much. Namaste.